अगला चैप्टर है आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। ठीक है, एचडीटी आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला है आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, सपोज एक इंटरमीडिएट कोड दिया हुआ x इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी। ठीक है, ये दिया हुआ, तो इसको मैंने सिखाया था, इसको आप T1 मान लो, इसको तोड़ दो इंटरमीडिएट कोड में, इसको T1 मान लो, बी इंटू सी, क्योंकि प्लस और स्टार में सबसे ज़्यादा क्या बोल सकते हो, प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, स्टार की। तो इस वजह से हमने सबसे पहले बी इंटू सी लिया। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल T2 लिया, जिसमें हमने क्या किया, a प्लस T1 को असाइन कर दिया, और फिर लास्ट में क्या किया मैंने, T2 को x में असाइन कर दिया। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए, हाई लेवल स्ट्रिंग के लिए जो इंटरमीडिएट कोड है वो ये है। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत बार बताया। ठीक है, ये बेसिक्स हो गया। अब इंटरमीडिएट कोड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपके सीखने वाली चीज़ है, वो है, वैसे तो सारा सीखोगे, एक तो डैग सीख लेना ढंग से। ठीक है, डैग में होता क्या है, इसमें कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। ठीक है, इसमें जो कॉमन एक्सप्रेशन होंगे वो हम एलिमिनेशन, ठीक है, कॉमन सब एक्सप्रेशन जो होंगे उनको हम एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, दूसरा है आपका इसमें एक है कंट्रोल फ्लो ग्राफ। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लीडर फाइंड करेंगे। ठीक है, एक कंट्रोल फ्लो ग्राफ दिया होगा, उसमें क्या होंगे, बेसिक ब्लॉक्स होंगे, और इन बेसिक ब्लॉक्स के अंदर 3 एड्रेस कोड लिखे होंगे। ठीक है, इसमें हमें लीडर फाइंड करने होंगे। ठीक है, एक तो ये होगा, और एक लाइव वेरिएबल एनालिसिस। ठीक है, हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन लाइव वेरिएबल एनालिसिस से नहीं पूछे गए, बट 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था CS ब्रांच में, ऑब्वियसली CS में, 5 लाइव वेरिएबल एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस। ठीक है, तो ये सब है, ये आपको इतना पढ़ना है। ठीक है, आगे। ठीक है, इंटरमीडिएट कोड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डैग। ठीक है, लाइव वेरिएबल एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक सेकेंड, डैग इंपॉर्टेंट है आपका, और हो गया आपका कंट्रोल फ्लो ग्राफ, आपका इसी में इंटरमीडिएट कोड में ही है। ठीक है, लाइव वेरिएबल एनालिसिस जो है वो कोड ऑप्टिमाइजेशन में। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट कोड में आपका डैग इंपॉर्टेंट है, और कंट्रोल फ्लो ग्राफ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लगाते हैं कि हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इंटरमीडिएट कोड को। रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहली हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरमीडिएट कोड। ठीक है, ध्यान से सुनना। इंटरमीडिएट कोड को हम कितनी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले एक तो हम ट्री फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्री फॉर्म में, और दूसरा लीनियर फॉर्म में। ठीक है, ट्री फॉर्म में भी हम दो टाइप से, एक तो सिंटैक्स ट्री और दूसरा डैग। डैग का फुल फॉर्म है आपका डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। ठीक है, ये डैग का फुल फॉर्म है। और लीनियर फॉर्म में एक तो 3 एड्रेस कोड के फॉर्म में, और दूसरा पोस्ट फिक्स नोटेशन। ठीक है, इंटरमीडिएट कोड को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हो गया आपका ट्री फॉर्म, दूसरा हो गया आपका लीनियर फॉर्म। ट्री फॉर्म में भी दो टाइप्स हैं, एक सिंटेक्स ट्री के रूप में, दूसरा डैग के रूप में। डैग को हम बोलते हैं डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। इसमें हम कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, लीनियर फॉर्म में, और दूसरा है लीनियर फॉर्म में भी दो पार्ट है, एक तो हम 3 एड्रेस कोड के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा पोस्ट फिक्स नोटेशन। 3 एड्रेस कोड में एक बड़ा पॉपुलर है आपका SSA। क्या है SSA का फुल फॉर्म, क्या है, सिंगल स्टैटिक असाइनमेंट। ठीक है, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। सपोज एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, और जो डैग है ना, ये सिंटेक्स ट्री की कंप्रेस्ड फॉर्म है। यहाँ पे लिख सकते हो डैग जो है कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ, इसकी जैसे सिंटेक्स ट्री आपने लिखा है, जैसे यहाँ पे ये सिंटेक्स ट्री आपने बनाया, ठीक है, सिंटेक्स ट्री बनाया, इसमें कुछ चीज़ें रिपीट होंगी, बट डैग में क्या होगा, चीज़ें जो हैं रिपीट नहीं होगी, जो कॉमन सब एक्सप्रेशन होंगे उनको हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, और पार्स ट्री जो होता है आपका, पार्स ट्री
स्टार्टिंग में आपको बताया था पास्ट टी, उसको जब कंप्रेस करोगे क्या बोलोगे, कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ पास्ट टी इज सिंटेक्स टी, ठीक है। और सिंटेक्स टी जो लिखोगे उसमें कई सारी चीजें रिपीट होंगी, ठीक है, कई सारे एक्सप्रेशन होंगे जो रिपीट होंगे, उनको हम निगलेक्ट करेंगे और डैग की तरफ मूव कर देंगे, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस बेटर करनी है तो हमें डैग का सहारा लेना पड़ेगा। डैग मतलब डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। इसमें हम करते क्या है, कॉमन सब एक्सप्रेशन जो होते हैं उनको एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। अभी इतना याद रखो, ठीक। सपोज एक आपके पास एग्जाम्पल है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड, प्रीवियस में क्या यहाँ पे क्या लिखा है, सिंगल एसएसए को क्या बोलते हैं, एक मिनट, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, पता नहीं आज थोड़ा सा, इसका फुल फॉर्म होगा स्टैटिक सिंगल असाइनमेंट, ठीक है, एसएसए। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है x गोज टू a प्लस बी स्टार सी माइनस a माइनस बी स्टार सी, ठीक है। अब इसमें हम सिंटेक्स ट्री बनाएंगे, डैग बनाएंगे, और 3 एड्रेस कोड कैसे इसका लिखेंगे वो भी करेंगे, सिंगल स्टैटिक असाइनमेंट कैसे करेंगे वो भी इसका लिखेंगे, और लास्ट में इसका हम पोस्ट फिक्स नोटेशन भी निकाल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम वो बनाते हैं, सिंटेक्स ट्री बनाते हैं। कैसे बनेगा, सबसे पहले ब्रैकेट में जाओ, सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, ब्रैकेट की, इसमें जाओ सबसे ज़्यादा ब्रैकेट इधर इधर, फिर लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो इधर से स्टार्ट को सबसे पहले हमने ये एक मिनट, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर गए, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ब्रैकेट की होती है। अब ब्रैकेट दो है यहाँ पे, तो लेफ्ट टू राइट जाओ, लेफ्ट टू राइट में सबसे पहले ये वाला पड़ेगा, इसमें भी ये, जब इसके अंदर जाओगे तो प्लस और एस्ट्रिस्क, प्लस और स्टार होगा, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, स्टार की, तो बी इंटू सी हम पहले ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी लिख लो और यहाँ पे सी लिख लो, और बीच में ऑपरेटर क्या है, स्टार, स्टार को ऐसे लिखो, और ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका ए है, इस ब्रैकेट के अंदर आपका क्या है, ए है, यहाँ पे ए लिख लो, ठीक है, और बीच में इसके ऑपरेटर क्या है, प्लस है, यहाँ पे प्लस लिख लो, ठीक है। एक तरफ का बन गया ये पूरा, ठीक है। अब ये वाला ब्रैकेट खत्म हो गया, इसमें और हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट की तरफ आओ, यहाँ पे भी सेम ऐसा ही बनेगा, बट यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, सेम ऐसा, क्योंकि ये दोनों सेम है, बस माइनस का डिफरेंस है, तो सेम ऐसा इधर भी बनेगा, स्टार, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा बी, यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है। अब बीच में साइन किस चीज़ का है, माइनस है, दोनों को मिला दो, ठीक है, मिला दिया, इसको यहाँ से हटाओ, इसको यहाँ से हटाओ, ठीक है। यहाँ से जब मिला दिया आपने, अब क्या है, इक्वल टू है, तो इक्वल टू फाइनली यहाँ से इक्वल टू ले लिया और ये एक्स कर दिया, ये बन गया आपका सिंटेक्स ट्री, ठीक है। अब इसमें कोई बोल सकता है कि लीफ नोड बताओ, तो लीफ नोड हमेशा इसमें, लीफ नोड क्या है, ऑपरेंड, ठीक है, ये ऑपरेंड ही तो है, ए बी जो ये ऑपरेंड है, ठीक है, तो इसमें लीफ नोड है। और पूछ सकता है इंटरनल नोड बताओ, तो इसमें जो इंटरनल नोड है, इंटरनल नोड बोलो या बोलो नॉन लीफ नोड, वो क्या है, आपके ऑपरेटर, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर ध्यान से आप देख पा रहे हो तो इसमें जो लीफ नोड है, ये देखो, ये लीफ नोड है, 1 2 3 4 5 6 7, ये लीफ नोड है। और जो आपके इंटरनल नोड मतलब जो नॉन लीफ नोड है, वो क्या है, आपके ऑपरेटर, ये देखो, एक दूसरे कलर से बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, जो ऑपरेटर है वो आपके नॉन लीफ नोड है, या बोल सकते हो इंटरनल नोड है। और जो आपके लीफ नोड है हमेशा इसमें ऑपरेंड है, ऑपरेंड ये देखो मैंने रेड से बना रखा है, ठीक है। ये हो गया आपका सिंटेक्स ट्री, ठीक है। अब डैग क्या होता है, अब इसमें कई सारे एक्सप्रेशन देखो, ध्यान से देखो, ये रिपीट हो रहे हैं, ये तो पूरा ही, ये देखो इधर से ये पूरा ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जो कॉमन सब एक्सप्रेशन होंगे वो हम एलिमिनेट करेंगे डैग में, क्योंकि हमें परफॉर्मेंस को बेटर करना है, ठीक है। परफॉर्मेंस पर्पज से डैग आता है, ठीक है। अगर परफॉर्मेंस अच्छी रखनी है तो हम डैग की तरफ मूव करेंगे, जो कॉमन सब एक्सप्रेशन है उन्हें हम एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ पे हम डैग बनाएंगे, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। इसमें करना क्या है, जो भी रिपीट हो रहे हैं, सपोज मैंने एक बारी यहाँ से बी सी बनाया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बीसी इसमें भी है, बीसी इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो हमने एक बीसी बना लिया यहाँ से, और एक बीसी बना के हमने यहाँ से
यहाँ से ले लिया प्लस, और यहाँ से हमने ए ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे BC है, ठीक है, यहाँ पे BC है, B इंटू सी है। अब हमें एक BC और चाहिए ये माइनस के लिए, ठीक है, ये वाले एक्सप्रेशन के लिए हमें BC चाहिए। तो हमने क्या किया, सिंपल सा यहाँ से हमने एक BC उठा लिया, ये हमने BC ले लिया यहाँ से, ठीक है। BC मिल गया हमें, यहाँ पे ये BC मिल गया, यहाँ पे BC मिल गया, और फिर बीच में माइनस है तो हमने यहाँ से माइनस ले लिया ये, और हमें फिर ए चाहिए तो हमने यहाँ से ये ले लिया, ठीक है। कॉमन सब एक्सप्रेशन था, कॉमन सब एक्सप्रेशन जो थे वो एलिमिनेट कर दिए मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ये दोनों हो गए। ध्यान से अगर देखो तो ये दोनों एक्सप्रेशन यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, ये दोनों यहाँ पे बन चुके हैं, ठीक है। अब बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस ले लिया और दोनों को जोड़ दिया, लास्ट में क्या था, ये और x। तो ये आपका जो है ये बन गया डैग। इसमें भी वही, जो आपके लीफ नोड है वो ऑपरेंड होंगे और जो आपके ऑपरेटर है वो नॉन लीफ नोड हो गए, ठीक है। आया समझ। डैग में कुछ नहीं करते, डैग में बस जो सिंटेक्स ट्री में जो भी कॉमन सब एक्सप्रेशन है बस उन्हें एलिमिनेट कर दो, बस आपका डैग बन गया। डैग किस लिए बनाते हैं, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस बेटर करनी, क्योंकि इसमें कई सारे जो एक्सप्रेशन है वो रिपीट हो रहे हैं, बोल सकते हो बार बार रिपीट हो रहे हैं, या बोल सकते हो रिडंडेंट है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो उनको हमने एलिमिनेट किया और हमने टैग बनाया, ठीक है। देखो यहाँ से परफॉर्मेंस पर्पज से, परफॉर्मेंस फॉर परफॉर्मेंस पर्पज डैग बेटर, ठीक है। अब मैंने सिंटेक्स ट्री बना दिया, डैग बना दिया। अब देख लो आप क्या, 3 एड्रेस कोड, 3 एड्रेस कोड में क्या था आपका, SSA मतलब स्टैटिक सिंगल असाइनमेंट, ठीक है। स्टैटिक सिंगल असाइनमेंट में हम क्या करते हैं, जो भी आपका कोड है, जैसे ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था, x गोज टू a प्लस बी इंटू सी माइनस ए माइनस बी इंटू सी, ठीक है। इसको हम इंटरमीडिएट कोड के फॉर्म में लिखेंगे, बट सबको हम अलग अलग टेम्परेरी वेरिएबल देंगे, सबको हम अलग अलग वेरिएबल में असाइन करेंगे। मतलब जैसे बी इंटू सी है तो इसको मैंने T1 में डाल दिया, बी इंटू सी, ये वाला बी इंटू सी, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब दोनों ब्रैकेट है तो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होगी, तो इस वाले ब्रैकेट में बी इंटू सी लिया हमने पहले, उसको T1 में डाल दिया। फिर हमने T2 लिया तो हमने ए प्लस T1 कर दिया, ये वाला ए प्लस T1 कर दिया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने लिया T3, फिर मैंने T3 लिया, उसमें मैंने ये वाला बी इंटू सी डाल दिया। सबको अलग अलग असाइन करना है, स्टैटिक सिंगल असाइनमेंट, सबको अलग अलग टेम्परेरी वेरिएबल देना, ठीक है। और फिर T4 में मैंने क्या किया, a माइनस T3 कर दिया, ठीक है। फिर T5 में मैंने क्या किया, ये वाला T2 माइनस T4 कर दिया, और फिर लास्ट में x में मैंने T5 असाइन कर दिया। टोटल टेम्परेरी वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे, टोटल टेम्परेरी वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे, 5, ठीक है। बस स्टैटिक सिंगल असाइनमेंट में बस यही होता है, जो भी सारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है सबको एक अलग अलग टेम्परेरी वेरिएबल में असाइन कर दो, वही आपका होता है 3 एड्रेस कोड, उसमें बोल सकते हो SSA, ठीक है, स्टैटिक सिंगल असाइनमेंट। जब तक अलग से ना पूछा जाए कि इसमें मिनिमम कितने टेम्परेरी वेरिएबल की हेल्प से हम इसको लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया ना कि मिनिमम कितने टेम्परेरी वेरिएबल इसमें यूज होंगे, ठीक है, तो उस केस में ये नहीं करेंगे, उस केस में हम दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है। बट अगर वो खुद क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसे स्टैटिक सिंगल असाइनमेंट के फॉर्म में लिखो और बताओ इसमें टेम्परेरी वेरिएबल कितने होंगे, तो SSA में हमेशा हम जो टेम्परेरी वेरिएबल लेते हैं सबके लिए अलग अलग लेते हैं, ठीक है। अब है अगला है आपका पोस्टफिक्स नोटेशन, ठीक है। इसी एक्सप्रेशन का क्या एक्सप्रेशन था आपका, x गोज टू a प्लस बी इंटू सी माइनस ए माइनस बी इंटू सी, ठीक है। तो अगर ध्यान से देख पा रहे हो, अगर आप पोस्टफिक्स नोटेशन आपने DSA वगैरह में पढ़ा होगा, सबसे पहले क्या करना है, अगर यहाँ पे ब्रैकेट है, अगर ब्रैकेट ना होता, सपोज मैंने माना यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, ऐसा बोलो ब्रैकेट नहीं है, लेकिन फिर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ब्रैकेट रखो यार, ब्रैकेट रखो, ए माइनस ए प्लस बी इंटू सी
ए माइनस बी इंटू सी, ठीक है, ऐसा कुछ था। तो सबसे पहले ब्रैकेट को देखो, दोनों में ब्रैकेट है, दोनों में ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है। तो ये वाले ब्रैकेट में आओ, इसमें बी इंटू सी क्या करोगे, बी सी करो, स्टार बाद में पोस्ट फिक्स, ठीक है, बी सी, और फिर यहाँ पे क्या होगा, ए और ये प्लस, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट हो गया। फिर उसके बाद ये अभी नहीं, ये अभी माइनस का भी नहीं करना है, क्योंकि अभी ब्रैकेट ब्रैकेट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती, तो ब्रैकेट टू ब्रैकेट, अब दोनों ब्रैकेट थे ना, इस वजह से मैंने स्टार्ट लेफ्ट लेफ्ट से किया, ठीक है। समझ में आया आपको कि जब दो ब्रैकेट हैं, पहले इसको करें हम या फिर पहले इसको करें, ठीक है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पे एसोसिएटिविटी यूज करी, लेफ्ट टू राइट। तो पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया, अब हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी इंटू सी, इसको लिखो बी सी स्टार और ए माइनस, ठीक है, ये हो गया आपका, इसका हो गया पोस्ट फिक्स। अब बीच में माइनस है, ठीक है, अब बीच में माइनस है, तो ये भी लास्ट में निकल जाएगा, और फिर यहाँ पे ये x इक्वल टू था, ठीक है, तो ये वाला जो असाइनमेंट है वो भी यहाँ आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा अपना x। तो ये इसका होगा पोस्ट फिक्स, और ये पोस्ट फिक्स वगैरह डीएससी वगैरह में सिखाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका पोस्ट फिक्स नोटेशन, ठीक है, ये वाला यहाँ से लेके, तो इसको ऐसे लिखते हैं, एस ए एक्स ए बी सी स्टार प्लस ए बी सी स्टार माइनस माइनस इक्वल टू असाइनमेंट, ठीक है। ना समझ में आया तो एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए मैं। देखो ऐसे लिखा हुआ था, x गोज टू ए प्लस बी इंटू सी, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ था, माइनस ए माइनस बी इंटू सी, ठीक है। अब हमें इसमें पोस्टफिक नोटेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, पोस्टफिक नोटेशन के फॉर्म में इसे लिखना है, ठीक है। तो अब दोनों ब्रैकेट थे, अब हम ब्रैकेट की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, बट यहाँ पे दोनों ब्रैकेट है, ये भी है ये भी है, तो हम इसमें जाए पहले या इसमें जाए, तो उसके लिए फिर एसोसिएटिविटी हमें देखनी पड़ेगी, तो लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला सॉल्व करेंगे, फिर ये वाला सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व किया, जब इसके अंदर गए, तो प्लस और स्टार में से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, स्टार की, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो फिर सबसे पहले मैं BC किया स्टार, और फिर प्लस को लास्ट में लिख दिया, और ये ए, ठीक है, ये इसका पोस्ट फिक्स होगा। फिर इस वाले ब्रैकेट में जब गए, तो माइनस और स्टार में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, स्टार की, तो हमने BC स्टार कर दिया, और फिर जब ए माइनस BC स्टार था, जब इसका निकालोगे आप, इसका जब निकालोगे पोस्ट फिक्स, तो ए पोस्ट फिक्स, तो ए माइनस, ठीक है। अब फिर बीच में जो माइनस है इसको भी लास्ट में भेज दो, पोस्ट फिक्स निकाल रहे हैं, और फिर एक्स और ये बचा, ठीक है, एक्स और असाइनमेंट बचा, ठीक है, तो इसको भी लास्ट में भेज दो। तो ये आ गया आपका एक्स ए बी सी स्टार प्लस ए बी सी स्टार माइनस माइनस, ये आ गया आपका पोस्ट फिक्स नोटेशन, ठीक है। 2 बार बता दिया मैंने आपको। अगला क्या है, एक एग्जाम्पल है, क्या है, एक्स गोज टू ए प्लस ए, ठीक है, ब्रैकेट, फिर ए प्लस ए, ठीक है, फिर बीच में मल्टीप्लाई, और फिर ए प्लस ए और ए प्लस ए, ठीक है। अब देखो दोनों में ब्रैकेट दिया है, तो इसमें बनाना क्या है आपको, सबसे पहले इसका सिंटेक्स ट्री बनाना है, उसके बाद इसका डैग बनाना है, ठीक है। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट देखो, दोनों में ब्रैकेट है, तो अगर दोनों में ब्रैकेट है तो आपको लेफ्ट टू राइट मूव करना पड़ेगा। लेफ्ट टू सबसे पहले ये वाला सॉल्व करो, फिर ये वाला। अब इसके अंदर भी ब्रैकेट है, ये देखो इसके अंदर भी ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, तो इसके अंदर भी लेफ्ट टू राइट सॉल्व कर लो, ठीक है। और इसमें भी सेम वही है कि बाहर भी ब्रैकेट और अंदर भी ब्रैकेट है, एक ये वाला ब्रैकेट है, एक ये वाला ब्रैकेट है, तो लेफ्ट टू राइट सबसे पहले ये वाला फिर ये वाला, ठीक है। तो चलो बनाते हैं, सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट के लिए पूरा बनाते हैं, सिंटेक्स ट्री बनाते हैं, ए और बीच में प्लस, ठीक है। और उसके बाद फिर ये इस वाले के लिए प्लस ए और बीच में क्या है, स्टार, ठीक है। अब सेम इसके लिए भी यही बनेगा, इसके लिए, क्योंकि इसमें भी यही एक्सप्रेशन है, दोनों कॉमन है, तो इसके लिए भी ऐसा ही कुछ बनेगा, ए और बीच में प्लस, इसमें भी प्लस ए और फिर बीच में ये मल्टीप्लाई, ठीक है। और फिर बीच में जोड़ा किससे, ये स्टार है बीच में, फिर मैंने क्या किया, ये दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। और फिर क्या था, ये इसका बन गया सिंटेक्स ट्री, क्या बन गया, सिंटेक्स ट्री, ठीक है। अब इसमें कोई पूछे आपके लीफ नोड, लिख लो यहाँ पे लीफ नोड
इसमें कितने होंगे? लीफ नोड आपके क्या होते हैं? ऑपरेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 हो गए आपके लीफ नोड। अब नॉन लीफ नोड, नॉन लीफ नोड इसमें कितने होंगे? नॉन लीफ नोड कौन सा? ऑपरेटर आपके, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके हो गए लीफ नोड, ठीक है, 8। अब ये हो गया सिंटेक्स ट्री। अगर आप इसमें ध्यान से देख पा रहे हो तो इसमें कई सारी, ये देखो पूरा, ये पूरा रिपीट हो रहा है, पूरा कॉमन सब एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये देखो सिमिलैरिटीज हैं, सेम ही तो है, बिल्कुल दोनों सेम है, ठीक है। ये देखो अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो ऐसे इसको डिवाइड करो तो ये देखो ये पूरा इधर सेम है, ठीक है। तो इसको डैग में कन्वर्ट करो। डैग में क्यों करते हैं? परफॉर्मेंस पर्पज से, ठीक है, कि परफॉर्मेंस अच्छी रहे। फालतू जो कॉमन सब एक्सप्रेशन है उनको एलिमिनेट कर दो। डैग मतलब डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, ठीक है। इसमें क्या था? सबसे पहले क्या था आपका? एक्सप्रेशन लिख लो यहाँ पे, x गोज टू a प्लस ए स्टार a प्लस ए, ठीक है, एक ब्रैकेट ये था। दूसरा a प्लस ए स्टार a प्लस ए, ठीक है। इसका डैग बनाओ। सबसे पहले इसमें से देखो a प्लस ए, ठीक है, a बनाओ और फिर यहाँ पे प्लस कर दो, ठीक है। यहाँ से एक ले लिया a, ठीक है, यहाँ से ले लिया एक, तो हो गया हमारा a प्लस ए। यहाँ पे क्या है? a प्लस ए, ठीक है। उसके बाद हमें एक और a प्लस ए चाहिए, ठीक है, ठीक है, एक और हमें a प्लस ए चाहिए। तो यहाँ से हमने ले लिया, इधर से मैंने ले लिया एक a प्लस ए, मैंने यहाँ से ले लिया, यहाँ पे ले लिया प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे होगा स्टार, यहाँ होगा स्टार। यहाँ से मैंने ले लिया a प्लस ए और इधर से भी मैंने ले लिया a प्लस ए, क्योंकि देखो यहाँ से तो तुमने सिर्फ सिंगल a लिया है और यहाँ से भी सिंगल a लिया है, बट यहाँ पे, यहाँ से जो लोगे ना आप, वो a प्लस ए आएगा। यहाँ से एक तरफ से a प्लस ए आएगा और दूसरी तरफ से भी a प्लस ए आएगा, ठीक है। ये चीज याद रखना, ठीक है, a प्लस ए। और उसके बाद जब आपने ये ले लिया, फिर लास्ट में क्या करना है? ये यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे हो गया आपका a प्लस ए स्टार a प्लस ए, ये हो गया यहाँ पे, यहाँ तक ये हो गया, ठीक है। और यहाँ तक क्या था? यहाँ तक था आपका a प्लस ए, ठीक है। और a प्लस ए यहाँ तक था, तो एक तरफ से मैंने a प्लस ए लिया, ठीक है, ये लिया, और दूसरी तरफ से भी मैंने ये a प्लस ए ले लिया और दोनों को बीच में मल्टीप्लाई करा दिया, तो आ गया ये। अब यहाँ पे इस लेवल पे ये वाला एक्सप्रेशन है a प्लस ए स्टार a प्लस ए। अब दोबारा से हमें ये वाला भी चाहिए, इधर वाला भी चाहिए, तो इसके लिए हमने क्या किया? इन दोनों को, ये वाला भी तो चाहिए और यहाँ पे ये है, यहाँ पे इस वाले लेवल पे, इस वाले लेवल पे ये वाला एक्सप्रेशन है, तो दोनों तरफ से हमें ये चाहिए ना। तो यहाँ पे मैंने बीच में ये बीच वाला क्या लिया? स्टार लिया, बीच वाला स्टार लिया, और इधर से भी मैंने ये ले लिया, इधर से भी मैंने ये ले लिया, और इधर से भी मैंने ये ले लिया। इधर से लोगे तो ये, इधर से लोगे तो ये वाला आ जाएगा, और जब इधर से आपने ये लिया तो ये वाला आ जाएगा, और बन जाएगा आपका डैग। और यहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन होगा आपका, यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन होगा ये वाला पूरा, a प्लस ए स्टार a प्लस ए स्टार a प्लस ए स्टार a प्लस ए, ये यहाँ पे। अब यहाँ तक जब गाड़ी होगी अपनी, तो बचा क्या आपका? इक्वल टू और x, ये हो गया आपका इसका डैग। इसमें समझने वाली बात ये थी कि यहाँ से सबसे पहले हमने a लिया, ठीक है, एक तरफ से यहाँ से a लिया और फिर एक तरफ से यहाँ a लिया, तो क्या हो गया अपना? एक सिंगल a प्लस हो गया, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे क्या है? a प्लस ए है, ठीक है, a प्लस ए है, ऐसा समझ लो, ठीक है। और फिर जब आपने, जब ये वाला एरो लगाओगे ना, तो इसका मतलब सिंगल ए नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आप a प्लस ए ले रहे हो इधर से, ठीक है। और जब इधर से आपने ये एरो लगाया तो यहाँ से भी आप a प्लस ए ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a प्लस ए और बीच में मल्टीप्लाई है, तो a प्लस ए, तो ये वाला एक तरफ का हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। अब हमें ये पूरा एक्सप्रेशन चाहिए, तो इसकी, और बीच में मल्टीप्लाई है, तो हमने बीच में मल्टीप्लाई किया। हमने एक तरफ से क्या लिया? ये एक तरफ से ये वाला पूरा पार्ट लिया, और फिर दूसरी तरफ से भी मैंने इधर से भी ये वाला पार्ट लिया मैंने यहाँ पे भी, ठीक है। ये वाला नहीं, सॉरी, ये वाला नहीं, 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 ठीक है, ये वाला फिर तो पूरा हो जाएगा। ये वाला पार्ट लिया, ये वाला पार्ट मैंने इधर से भी लिया और इधर से भी मैंने ये वाला पार्ट लिया, a प्लस ए एस्टिस, इसको समझने का ये तरीका है, ठीक है। ये वाला लिया और बीच में मल्टीप्लाई लगा दिया, तो ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया,
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें जो लीफ नोड है आपके, इसमें कितने हैं? सॉरी यार, यहाँ पे एक गड़बड़ होगी, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे ये ए होगा, ये ए लिया मैंने, ठीक है, ये ए है, एक सिंगल ए है, इधर से भी मैंने एक ए लिया और इधर से भी मैंने एक ए लिया, तब यहाँ जाके ए प्लस ए हो गया, ठीक है, बाकी सब ठीक है, ए प्लस ए, ठीक है। और यहाँ पे ये मानने की गलती मत करना, इस लेवल पे यहाँ पे, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे ये गलती मत करना कि यहाँ पे जब एक तरफ से लोगे तो ए आएगा, यहाँ से जब एक तरफ से लोगे तो ए आएगा, ए नहीं, अब यहाँ पे ए प्लस ए है तो एक तरफ से ए प्लस ए आएगा और दूसरी तरफ से एरो से लोगे तो भी ए प्लस ए आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस लेवल पे क्या आ चुका है, ए प्लस ए और बीच में स्टार है, स्टार ए प्लस ए, और एक तरफ से लोगे जब इधर से ये, ठीक है, एक तरफ से लोगे तो ये पूरा आएगा और इधर से जब लोगे तो ये भी पूरा एक तरफ से आएगा, तो बीच में जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लीफ नोड इसमें कितना है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, कुल 2 लीफ नोड हो गए। इंटरनल नोड आपके कितने, ऑपरेटर देखो कितने, 1 2 3 4, 4 आपके इंटरनल नोड है, ठीक है, नॉन लीफ नोड बोल सकते हो, ठीक है। अब अगर आप इसको लिखोगे 3 एड्रेस कोड में, 3 एड्रेस कोड मतलब SSM है, स्टैटिक सिंगल असाइनमेंट, सबको अलग अलग टेम्परेरी वेरिएबल दो, ठीक है। तो जैसे एक्सप्रेशन क्या था आपका, x गोज टू a प्लस ए इंटू ए प्लस ए, ठीक है, ये एक्सप्रेशन था आपका x प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए, ठीक है, ये हो गया आपका। अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, दोनों ब्रैकेट है तो लेफ्ट टू राइट जाओ, लेफ्ट टू राइट में इसके अंदर जाओगे तो ये a, इसको मानो t1 बराबर ए प्लस ए, और फिर इसको मानो t2 बराबर ए प्लस ए, और फिर t3 बराबर कर लो t1 इंटू t2, ठीक है। और फिर ऐसे ही t4 को मानो ये वाला a प्लस ए, और फिर t5 को मानो ये वाला a प्लस ए, ठीक है। और फिर t6 को कर दो t4 ये वाला और ये वाला दोनों को मल्टीप्लाई इंटू t5, ठीक है। तो ये t6 में ये आ गया पार्ट पूरा और t3 में पूरा ये वाला पार्ट आ गया। फिर लास्ट में क्या करो, एक 7 अगला वेरिएबल लो और t3 इंटू t6 कर दो, और जब ये आ जाए तो क्या करो, t7 इसको इसमें असाइन कर दो और फिर t7 को उठा के x में डाल दो, बस ये हो गया आपका 3 एड्रेस कोड, या बोल सकते हो SSA, स्टैटिक सिंगल असाइनमेंट। हर एक्सप्रेशन को एक सिंगल टेम्परेरी वेरिएबल इसमें देना है, बस ऐसा समझ लो, ठीक है। लेकिन अगर कोई इसी में बोलता है कि मिनिमम कितने टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे, ठीक है, मिनिमम कितना मिनिमम यूज करो कि ये काम हो जाए आपका, ठीक है। तो मिनिमम देखा जाए तो सिर्फ 2 लगेंगे इसमें, कैसे मिनिमम, क्या करो t1 में a प्लस ए डाल लो, t1 में, और t2 को कर दो t1 इंटू t1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t2 में क्या आ जाएगा, t2 में आ जाएगा आपका a प्लस ए इंटू ए प्लस ए, ठीक है। और फिर क्या करो आप t2 इंटू t2 कर दो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है ना, t2 की वैल्यू क्या है, ये, अब आपने 2 बार t2 को मल्टीप्लाई करा दिया, तो 2 बार मल्टीप्लाई कराने का मतलब आपने a प्लस ए इंटू ए प्लस ए, ठीक है, ये था, इसको आपने दोबारा से मल्टीप्लाई करा दिया a प्लस ए, तो ये एक्सप्रेशन आपका पूरा t3 में आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आपने क्या किया, फिर लास्ट में आपने क्या किया, t3 को उठा के x में डाल दिया, बस। सिर्फ मिनिमम इसमें कितने 3 वेरिएबल लगे, मिनिमम t1 t2 t3। अगर एग्जाम में पूछे मिनिमम कितने लगेंगे तो 3 लगेंगे, वैसे अगर SSA के फॉर्मेट में लिखोगे तो इसमें कुल 7 लगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, डैक पे ही है, और इसका पोस्टफिक्स नोटेशन लिख लेना, बोलो तो लिख के बता दूं, चलो लिख देता हूँ। क्या एक्सप्रेशन था, a प्लस ए स्टार ए प्लस ए, ठीक है, एस्टेरिस्क ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए, ठीक है। इसको सबसे पहले ब्रैकेट में जाओ, दोनों ब्रैकेट है मतलब लेफ्ट टू राइट जाओ, फिर अंदर जाओगे तो फिर से ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करो, ये वाला, इसको कैसे लिखोगे, ए
प्लस, ठीक है, फिर इसको लिखोगे ए प्लस, ठीक है, और फिर स्टार को, स्टार आ जाएगा बीच में, फिर स्टार को ऐसे लास्ट में लिख दोगे, ठीक है। सेम ऐसे इसमें क्या करोगे, ए प्लस, ये पोस्ट फिक्स नोटेशन लिख रहा हूँ मैं, ए प्लस, फिर इसको सॉल्व करोगे तो लिखोगे ए प्लस, और बीच में जो स्टार है वो लास्ट में आ जाएगा ये, और फिर जो ये वाला स्टार है वो इधर लास्ट में आ जाएगा, ठीक है, और फिर जो ये असाइनमेंट है ये इधर आ जाएगा, और ये एक्स आपका इधर हो जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा पोस्ट फिक्स नोटेशन। यार ये मैं इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये आपने मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने डीएसए में पढ़ा होगा, ठीक है, इसमें टाइम फिर ज़्यादा नहीं बर्बाद करना है, ठीक है, क्योंकि ये जो पोस्ट फिक्स नोटेशन है, इनफिक्स नोटेशन है, ठीक है, ये सब आपने डीएसए में पढ़ा होगा, इस वजह से मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, और इतना टफ भी नहीं है, ठीक है। अगला क्या है, एक क्वेश्चन है डैक पे ही है, एक्स गोज टू ए प्लस ए प्लस ए और ए प्लस ए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करोगे क्या, इसका पहले सिंटैक्स ट्री बनाओ, इसका पहले सिंटैक्स ट्री बनाओ। इसमें पूछा गया डैग बनाओ, तो डायरेक्टली डैग बनाओ, इसका डायरेक्टली डैग बनाओ, मिनिमम बनाओ, इसका कितना बना सकते हो। सबसे पहले तो ए को ये ले लिया, ठीक है, और फिर हमने क्या किया, बीच में प्लस है, ये प्लस लिया, यहाँ से मैंने एक लिया ये, और यहाँ से मैंने ये एक ए लिया, दोनों जगह से ए लिया और दोनों को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया, ए प्लस ए आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अभी 4 ए और चाहिए, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, बीच में प्लस लगाया, ठीक है, बीच में हमने प्लस लगाया, बीच में हमने क्या लगाया, प्लस लगाया, और इधर से मैंने क्या लिया, ए प्लस ए ले लिया, और फिर इधर से भी मैंने ए प्लस ए ले लिया। तो यहाँ पे क्या आ गया अपना, यहाँ पे आ गया ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 ए आ गए। अब हमें सिर्फ 2 ए और चाहिए, ठीक है, अब हमें 2 ए और चाहिए। अब 2 ए कहाँ से ले हम, यहाँ पे ध्यान से देखो 2 ए हैं, ये देखो 2 ए यहाँ पे, ठीक है, तो एक प्लस और लगाओ, ठीक है, एक प्लस और लगाओ, यहाँ से 4 ए यहाँ से ले लिए तुमने, ये 4 एक तरफ से ले लिए तुमने। अब तुम्हें 2 ए और चाहिए, 2 ए कहाँ है, ये देखो यहाँ पे 2 ए, तो इसमें ना अटैच करके यहाँ अटैच करो, क्योंकि तुम्हें 2 ए चाहिए यहाँ से, ए प्लस ए। तो 4 ए आपने इधर से ले लिए, यहाँ पे 4 ए यहाँ से ये वाले ले लिए, इधर से ये देखो ये लिए आपने 4 ए, और फिर 2 ए आपने यहाँ से ले लिए, ये देखो इस लेवल पे कितने ए थे, ये देखो ए प्लस ए, तो 2 कितने हो गए, 6 ए हो गए, पूरे कंप्लीट हो गए। और उसके बाद लास्ट में आपने क्या किया, लास्ट में आपने ये जोड़ा यहाँ से असाइनमेंट, और यहाँ पे लिख दिया एक्स, ये बन गया आपका डैग, ठीक है, मिनिमम। और इसमें कोई पूछे कि आपके लीफ नोड कितने होंगे, एक तो ये लीफ नोड है, एक तो ये, 2 आपके लीफ नोड है इसमें। और आपसे अगर कोई पूछे इसमें इंटरनल नोड कितने हैं, इंटरनल नोड कितने हैं, तो ऑपरेटर देखो कहाँ पे, एक तो ये 1 2 3 4, 4 इसमें आपके इंटरनल नोड है, ठीक है। कोई इसे ऐसे भी बना सकता था, जैसे सपोज जिसको ठीक है ज़्यादा नॉलेज नहीं, इसे वो ऐसे ही बना सकता था, देखो कि पहली बार वो कर रहा हो इस क्वेश्चन को, तो वो ऐसे ही बना सकता है, नॉलेज तो क्या ही, पहली बार अगर कर रहा हो तो। ए को 6 से चाहिए थे ना, ए प्लस ए प्लस ए प्लस, यार देखो इसको पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या है, सिमिलैरिटीज थी, उसमें एक सिमेट्री थी, 4 इधर 4 इधर, बट इसमें 6 है, ठीक है, 2 4 2 6, ठीक है, 6 है। अब इधर से क्या किया, एक इधर से ले लिया, एक इधर से ले लिया, तो यहाँ पे इस लेवल पे कितना आ गया, ए प्लस ए आ गया अपने पास। अब हमें कितने, 4 ए और चाहिए, तो एक बंदा कोई ऐसे भी कर सकता था इसको, यहाँ से इधर से क्या ले लिया उसने, ए प्लस ए ले लिया इस साइड से, और फिर ए के यहाँ से ले लिया, नीचे से ए के ले लिया, तो यहाँ पे कितने ए हो गए, यहाँ पे हो गए ए प्लस ए, 3 ए हो गए, 3 ए हो गए। फिर उसने यहाँ पे प्लस लगाया और 3 ए यहाँ से ले लिए, ए प्लस ए, 3 ए इधर से ले लिए, फिर उसने ए के यहाँ से नीचे से ले लिया, तो यहाँ पे कितने हो गए टोटल, यहाँ पे 4 ए हो गए, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 ए हो गए यहाँ पे। हमें चाहिए कितने, 6। फिर से उसने यहाँ पे एक प्लस लगाया, 4 ए इधर से उठा लिए उसने, ए प्लस ए, ये जो एरो है ना, इसका मतलब यहाँ से ले रहे हैं, 4 यहाँ से ले लिए, और उससे फिर यहाँ से एक यहाँ से और ले लिया, तो कितने हो गए यहाँ पे हो गए उसके पास 5, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितने हो गए, 5 हो गए इस लेवल पे, ठीक है। अब उसे एक और चाहिए, ठीक है, उसे एक और चाहिए, एक और चाहिए, तो उसने क्या किया, प्लस लगाया यहाँ पे, इधर से 5 ले लिए, ये 5, ये वाले 5 ले लिए इधर, यहाँ पे ए प्लस ए
प्लस ए प्लस ए, 5 इधर से ले लिया, अब उसे एक और चाहिए, एक उसने फिर से यहाँ से ले लिया, तो कुल टोटल कितने हो गए यहाँ पे टोटल 6 ही हो गए, टोटल 6 ही हो गए। अब क्या काम बचा उसके पास, ये वाला, ये असाइनमेंट करके उसने ये ऐसे कर दिया। तो एक ये भी तरीका है डायरेक्ट बनाने का। बट आप इसको भी मिनिमाइज, जो मैंने पहले बनाया था ना, ये मिनिमाइज है, ये पूरा मिनिमाइज है, हमें मिनिमाइजेशन ही चाहिए, हमें मिनिमाइज चाहिए, बिल्कुल कम चीजें चाहिए, बिल्कुल कॉमन सब एक्सप्रेशन होने चाहिए, एलिमिनेट करो उनको, ठीक है। तो इसमें अगर कोई पूछ लेता, ऐसा भी तो बन सकता था, तो इसमें जो लीफ नोड है, दो है, बट इसमें जो इंटरनल नोड है ना, इंटरनल नोड क्या होते हैं आपके, जो आपके ऑपरेटर होते हैं, इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 हो गए आपके। ये वाली चीज समझना कि जो ये हम लेते हैं ना, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसीलिए मैंने हर लेवल पे लिख दिया क्या ले रहे हो, कहाँ से क्या जा रहा है, इस वजह से मैंने सारा लिख दिया, ये मेरे को भी कंफ्यूजन होता था, इस वजह से मैंने बताया आपको, ठीक है। अगला है आपका 3 एड्रेस कोड, ठीक है, 3 एड्रेस कोड। कैसे पहचानोगे कि ये 3 एड्रेस कोड है, ठीक है, कुछ मैं लिख रहा हूँ, टाइप्स ऑफ 3 एड्रेस कोड, ठीक है, कुछ लिख रहा हूँ मैं 3 एड्रेस कोड है। सबसे पहले ये x गोज टू y प्लस है। 3 एड्रेस कोड में जो भी होगा, फंक्शन होगा, वेरिएबल होगा, 3 चीजें होंगी बस, ध्यान से देखो, 1 2 3, ठीक है, ऐसे पहचानो इसको 3 एड्रेस कोड को। दूसरा, 2 भी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे लिखा है x इक्वल टू, ये भी आपका 3 एड्रेस कोड है, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 2 वेरिएबल, ठीक है। 4 क्या है आपका, x गोज टू a i, इसमें भी 3 है, देखो 1 2 3, ये ऐसे पहचानने का तरीका है, और 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ये सारे 3 एड्रेस कोड हैं, ठीक है। 5वां कहाँ है आपका, ये ए आई इक्वल टू एक्स, इसमें भी देखो 3 है, 1 2 3। 6 फंक्शन ऑफ वाई, ये भी 3 एड्रेस कोड है, 1 2 3, ठीक है। 7 एक्स एफ ए कॉमा बी, अब इसको ध्यान से देखो, इसमें 1 2 3 4, ये 3 एड्रेस कोड नहीं है, ठीक है। अब 8 लिखो, 8वां कौन सा, एक्स गोज टू ए आई जे, ठीक है, इसमें भी देखो 4 है, 1 2 3 4, तो ये वाला भी अपना 3 एड्रेस कोड नहीं है। फिर 9 क्या है, इफ x लेस देन y गो टू l, तो इसमें 1 2 और 3, ठीक है। ये मत काउंट करना, ये नहीं काउंट होता ये, ठीक है, तो इसमें 3 है, तो ये भी है, ठीक है। अब अगर 10 नंबर की बात करूँ मैं, 10 में क्या है, गो टू l, तो इसमें तो एक ही है, ये तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा है आपका, ये वाला है, ये वाला है, 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 3 एड्रेस कोड 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 3, वेरिएबल हो चाहे कुछ भी हो, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी 1 2 3, 1 2 3, ये पहचानने का तरीका है, ठीक है। इसमें 3 से ज्यादा है, 1 2 3 4, तो इस वजह से ये नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4, ये भी नहीं है, ये भी है और ये भी है। ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ 3 एड्रेस कोड, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, राइट 3 address code for the following statement: if a less than b, then c equal to d, else e equal to f, ठीक है। इसके लिए आपको 3 एड्रेस कोड लिखना है, ठीक है। कैसे लिखोगे, इसमें देखो सबसे पहले कंडीशन क्या दी हुई है, इफ a इज लेस देन b देन c, अगर a जो है आपका b से छोटा है तो c बराबर d होगा, एल्स e इक्वल टू f होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं, सपोज ये एड्रेस, ये जो हम लिख रहे हैं i बराबर i+1, i+2 और i+3, सपोज लूप जो है इतनी बार ही चला हुआ है, ठीक है, ठीक है। इसका हम 3 एड्रेस कोड लिख रहे हैं, ठीक है। ये सपोज लूप है, ये लूप मान लो इसको, या बोल लो एड्रेस है, ठीक है, ये एड्रेस है, ठीक है, इसको मान लो एड्रेस है। तो सबसे पहले क्या हुआ, इफ, इसको लिखने का तरीका देखना है, इफ a लेस देन b
ठीक है, ए लेस देन बी, गो टू यहाँ पे अभी सुनना गो टू, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप i+3 पे चले जाओ, i+3 पे आ जाओ और यहाँ पे देख लो क्या है, c = d होगा, ठीक है। बट अगर ये कंडीशन सही नहीं होती है, अगर ये कंडीशन फेल होती है, इसमें a बड़ा हो जाता है b छोटा हो जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, क्या होगा, एल्स e = f, ठीक है, e = f। और अगर ये भी नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गई, सपोज ये कंडीशन फेल हुई, तो आप इस वाले स्टेटमेंट पे आ जाओगे। उसके बाद अगर ये भी नहीं है, कुछ और है, तो गो टू i+4। i+4 क्या है, ये, ठीक है, ये है। ये किसके लिए, ये वाला जो स्टेटमेंट है ना आपके लिए ये वाला ये कंडीशन फेल के लिए, कंडीशन फेल के लिए, ठीक है। ये देखो, ये वाला कंडीशन फेल के लिए, कभी ना कभी तो कंडीशन फेल होगी, जब कंडीशन फेल होगी तो हम i+4 पे आ जाएंगे। और अगर b अगर बड़ा है a से, ठीक है, तो हम i+3 पे चले जाएंगे। ऐसे लिखते हैं इसका 3 एड्रेस कोड, ठीक है। इसको बोलते हैं बैक पैचिंग, ठीक है। एक क्वेश्चन से नहीं बात बनी होगी, एक और करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राइट 3 एड्रेस कोड टू फॉर लूप। एक लूप दिया है, इसका 3 एड्रेस कोड लिखना है। फॉर i = 5, i is less than n, i++, फिर है x = a plus b into c minus d डिवाइड बाई e asterisk f, ठीक है। ये लिखा है 3 एड्रेस कोड, इसको लिखना है 3 एड्रेस कोड में, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मेमोरी एड्रेस बना लिया। सपोज ये 1000 था, ठीक है, ये 1001, ये 1002, 1001 पे क्या था, मैंने डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेरेशन एक ही बार होता है, i = 75, ठीक है। अगर ये कंडीशन सही होती है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखे, इफ अगर ये कंडीशन सही होती है, जब तक ये कंडीशन सही रहेगी तब तक ये लूप चलेगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने देखो, जब तक ये मैंने लिखा था, अगर ये कंडीशन जब तक ट्रू होती रहेगी तब तक ये i+3 पे जाता रहेगा, ठीक है। जैसे ही कंडीशन फेल होगी, ये अपना i+4 पे आ जाएगा आराम से, ठीक है। समझ रहे हो ना। तो ये वाला जो हमेशा जो ये वाला जो एड्रेस होगा, या बोल सकते हो जो ये वाली चीज मैंने लिखी है, हमेशा कंडीशन फेल के लिए लिखी है, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा है, इफ i is less than or equal to n, go to 103। अगर ये ऐसा कोई सिचुएशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो, ठीक है। 103 मैंने बनाया नहीं, 103 यहाँ पे बना लो, 103, 104, 1005, 103 पे क्या करोगे, अगर ये कंडीशन ट्रू थी, सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे, आप कंप्यूट करोगे। तो अब इसमें बताओ, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, स्टार की है, और क्या है, और डिवाइड की है, ठीक है, स्टार की और डिवाइड की। तो ऐसे में स्टार्ट कहाँ से करोगे, अब दोनों ही की प्रायोरिटी सेम होती है। जब प्रायोरिटी सेम होती है तो हम एसोसिएटिविटी देखते हैं। एसोसिएटिविटी क्या होगी इसकी, लेफ्ट टू राइट देख लो स्टार की। तो सबसे पहले क्या होगा, T1 बराबर यहाँ पे 10, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम 103 पे चले जाएंगे, और 103 पे करेंगे क्या, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। बी स्टार सी को सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, T1 मान लेंगे। T1 में असाइन कर देंगे B स्टार सी, ये असाइन हो गया। अब किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको T2 में असाइन कर देंगे, इसकी, ठीक है, D E, ठीक है। उसके बाद ये स्टार है, स्टार F है, और फिर ये प्लस है, और ये बोल सकते हो कि ये माइनस है। माइनस और स्टार में किसकी सबसे ज़्यादा होगी, स्टार की। तो सबसे पहले हम ये वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो T3 = T2 इंटू F, फिर यहाँ पे कर लो 10, ये एड्रेस है, ठीक है। ऐसा सोचो, ये पर्टिकुलर एड्रेस पे ये सब हो रहा है, ठीक है। 104 पे क्या होगा अपना, T3 हो गया। ये एक्सप्रेशन पूरा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस और माइनस में दोनों की प्रायोरिटी सेम है, कि पहले ये वाला सॉल्व करोगे या पहले ये वाला सॉल्व करोगे। तो प्लस और माइनस दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो एसोसिएटिविटी देखेंगे हम। एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले प्लस सॉल्व होगा, ठीक है। तो T4 = क्या होगा, T1 + A + T1, ये हो गया, ठीक है। फिर 105 एड्रेस डालो,
T4 हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया और ये हो गया, अब बीच में माइनस है, ठीक है, DE बीच में माइनस है, तो आपका होगा एक और वेरिएबल होगा T4, तो ये होगा T4 माइनस, और ये पूरा एक्सप्रेशन किस में पड़ा हुआ है, T3 में, माइनस T3, एक यार एक 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 यहाँ पे एक, ये एक माइनस है T3, यहाँ पे T4 माइनस T3 है, ठीक है। फिर 106 में क्या करोगे, इसको लास्ट में आप असाइन कर दोगे x में, ठीक है, या यहीं पे असाइन कर दो। फिर यहाँ पे क्या करोगे आप, इसको T5 को x में असाइन कर दोगे। फिर जब ये एक बारी हो जाएगा, एक बार लूप चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको 75 टाइम चलना है, जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक चलेगा। तो ये तो भी एक बारी चला है ना, ये तो भी एक पहली बारी कंप्यूट कर रहे हो ना। जब एक बारी पूरा चल जाए, पूरा एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाए, तो फिर i को क्या करो, एक बार बढ़ा दो, i बराबर i+1 कर दो, ठीक है। 10 इसको अलग से डाल दें या एक में ही डाल दें, इसको एक में डालें या अलग से डालें, ये वाला जो है, जब हमने T5 इसको कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पे 106 था, ये हमने अलग अलग से डाल देते इसको, T5 को x में डाल देते हैं, और फिर जब ये एक बारी पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर i++ करोगे, ठीक है। तो 107 पे डाल दो, 107 पे डाल दो। हमने कुछ छोड़ा है क्या यहाँ पे, 3 4 5, यहाँ पे हाँ यार एक गड़बड़ करी है आपने, बैटरी डाउन हो गई। और ध्यान से देखो, आपने यहाँ पे एक नंबर मिस किया, ये वाला, यहाँ पे 3 था, 4 था, ये 5 था, तो यहाँ पे 6 होगा ना यार, 6, ये 7, और ये 8, और ये 9, और ये 10, ठीक है। तो जो ये वाला स्टेटमेंट है, इसको वहीं उसी में साथ में डाल दो, क्योंकि असाइन ही तो कर रहे हो यार आप। यहाँ पे इसको T5 आया, जैसे T5 आया तो यहाँ पे आपने T5 को इसमें असाइन कर दिया और i को एक फिर से बढ़ा दिया, ठीक है। और फिर जब ये हो गया तो हमने बोल दिया गो टू कहाँ पे, दोबारा से 101 पे। जब एक बारी पूरा कंप्लीट हो जाएगा एग्जीक्यूशन, तो दोबारा से i = 2 पे दोबारा से हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर से ही सेम प्रोसेस रिपीट करना है, तो गो टू 1001, ठीक है। दोबारा से जब एक बारी लूप पूरा चल जाएगा, फिर i = 2 के लिए चलेगा, तो फिर हम दोबारा इसको यहाँ से इंस्ट्रक्शन दें गो टू 101, दोबारा से यहाँ से फिर से चालू करो, ठीक है। और ये 102 क्या है, अगर कंडीशन फेल होती है तो गो टू 10 यहाँ पे, ठीक है, गो टू 10। अगर ये कंडीशन फेल के, हमेशा एक कंडीशन फेल के लिए भी होगा, कंडीशन फेल के लिए एक स्टेट बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये उसका इसका हो गया 3 एड्रेस कोड, और इसी को क्या बोलते हैं, बैक पैचिंग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और लिख लेते हैं लास्ट इसमें, ठीक है। वैसे तो मैं 2 करा चुका हूँ, एक और लिख लो, एग्जाम्पल 2 क्या है आपका, राइट 3 एड्रेस कोड फॉर स्विच स्टेटमेंट i = 95 स्विच i, ठीक है, केस 75 अगर ये ट्रू होता है तो a + b × c करो और ब्रेक। इसके लिए हमें 3 एड्रेस कोड लिखना है, केस 95 अगर ये ट्रू होता है तो x1 = ये क्वेश्चन है आपका, b1 c1 और ब्रेक, ठीक है। फिर केस 88 x2 goes to a2 + b2 c2 ब्रेक, ठीक है। फिर डिफॉल्ट x4 = a4 + b4 × c4। इसके लिए हमें 3 एड्रेस कोड लिखना है, ठीक है। फिर से वही प्रोसेस अपना, पेज लो एक, यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले क्या करो, एड्रेस लिखो 1000 पे क्या करना है, सबसे पहले i = 95, ठीक है। और फिर 100
2 पे क्या करना है, 101 पे क्या करना है, देखना है, मैं चेक करना है, मैं आई को कंपेयर करना है, आई इक्वल टू 75, क्या 75 है? अगर 75 है तो इसके लिए अलग से बनाओ, गो टू 2000 पे चले जाओ और 2000 पे इसका 2000 पे जाके इसका कोड लिखो, ठीक है। ऐसे ही 103 पे एक बार चेक होगा, इफ आई इक्वल टू 95 क्या है, अगर है तो गो टू 3000, ठीक है, वहां पे जाके इसका कोड लिखो जाके 1004, इफ आई इज इक्वल टू और दूसरा क्या था 88, अगर 88 के बराबर है स्विच स्टेटमेंट 88 तो गो टू 4000, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अगर ये तीनों में से कोई नहीं है तो आपका क्या एग्जीक्यूट होगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट, ठीक है। डिफॉल्ट में क्या है, डिफॉल्ट में क्या पड़ा है, ये डिफॉल्ट में ये एग्जीक्यूट होगा A4 प्लस B4 इंटू C4, ठीक है। तो डिफॉल्ट में क्या एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होगा T1 इक्वल टू, असाइन करो इसको T1 में, और फिर 106 में क्या करना है इसको, फिर इसको लिखना है A4 प्लस T1 इक्वल टू, इसको T2 में असाइन कर दो, फिर 107 में क्या करना है अपना, T2 को X4 में असाइन कर दो, और फिर 108 में क्या करना है, 108 में 105, यार असाइनमेंट चाहे सेम इसी में कर दो, मैं बार बार भूल जाता हूँ, असाइनमेंट के अलग से ना बनाओ, असाइनमेंट इसी में कर दिया करो, असाइनमेंट यहीं पे कर दो, T2 को इसमें असाइन कर दो, इसमें बनाओ 107 यहाँ पे और ब्लैंक, ठीक है। 107 किस लिए बताओ, किस लिए बताओ, 107 है आपका कंडीशन फेल के लिए, अगर इन सब में कुछ नहीं है, अगर कंडीशन फेल हो रही है तो 107 में जाओ, कंडीशन फेल। और इसके लिए क्या कैसे कोड लिखोगे, मैं एक के लिए लिखूंगा, बाकी सब के लिए आपको लिखना पड़ेगा। अगर i इक्वल टू 75 है तो गो टू 2000, ठीक है। यहाँ पे आए, अब देखो 75 में क्या है, 75 में कहा ये 75 ये है ना, तो इसको लिखो, यहाँ पे लिखो T1 इक्वल टू बी इंटू सी। अब यहाँ पे T1 ले लिया है तो यहाँ पे तुम ले लो T5 ले लो, चलो T5 कुछ भी ले सकते हैं, T5 ले लो, फिर एड्रेस 2001 और इसको लिखो, फिर यहाँ पे T6 ले लो, A प्लस T5, यहीं पे T6 को इसमें असाइन कर दिया, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसमें असाइन कर दिया। असाइन करने के लिए तो सेम ले लो, या फिर मैं तो कर रहा हूँ इसी में असाइन कर दो। उसके बाद क्या करो, 2002 2002 इसमें लिख दो गो टू 1007। जब ये कंप्लीट हो जाए, कंडीशन फेल हो जाए, तो अपना यहाँ से आ जाए, दोबारा पे यहाँ पे आ जाओ। सेम ऐसे ही 3000 के लिए लिखो, 3000 में किसके लिए है, आई इक्वल टू 95, 95 में क्या है, ये A1 प्लस B1 इंटू C1, और इसको साइन किस में किया, X1 में, ठीक है। तो ये मैं कर दे रहा हूँ, इसको T1 में साइन करो, B1 इंटू C1 को, फिर 3001 लो और क्या करो, इसमें क्या करो A1 प्लस T1 और इसको साइन कर दो T2 में, और लास्ट में क्या करना है, लास्ट में क्या करना है, T2 को असाइन कर दो X1 में, ठीक है। और अगर कंडीशन फेल होती है आपकी, फेल हो कंडीशन, तो कहाँ चले जाओ, गो टू 107 यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने 2 का लिख दिया और इसका भी मैंने लिख दिया, इसका भी लिख दिया। अब आपको ये होमवर्क घर पे लिखना है, आई इक्वल टू 88, सेम इसी तरीके से 4000 को इसी तरीके से आपको होमवर्क ये वाला कर दो, ये होमवर्क आपको घर पे लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 एड्रेस कोड। ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, जिस चीज़ के लिए बोल रहा है, जहाँ पे जाने के लिए बोलो उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाओ, और जो कंडीशन फेल है उसके लिए एक जगह बनाओ, उसके लिए एक पर्टिकुलर एड्रेस बनाओ कि भाई कंडीशन फेल होगी तो वहां पे कंट्रोल जाएगा, ठीक है। ये याद रखना। अब अगला है आपका कंट्रोल फ्लो ग्राफ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल फ्लो ग्राफ, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CFG, कंट्रोल फ्लो ग्राफ, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें बेसिक ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, और इन बेसिक ब्लॉक्स में 3 एड्रेस कोड होता है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। इसमें बेसिक ब्लॉक होते हैं और बेसिक ब्लॉक के अंदर 3 एड्रेस कोड लिखे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिख लो इसके अंदर क्या क्या होता है, बेसिक ब्लॉक, बेसिक ब्लॉक, ठीक है। बेसिक ब्लॉक में क्या होता है, इट इज सेट ऑफ, इट इज अ सेट ऑफ 3 एड्रेस
स्टेटमेंट वेयर कंट्रोल एंटर्स एट द बिगिनिंग, बोल सकते हो एट द बिगिन एंड लीव्स एट द एंड। ये बेसिक ब्लॉक होगा, ठीक है, ऐसे समझो ये बेसिक ब्लॉक होगा, यहाँ से कंट्रोल एंटर होगा और यहाँ से निकल जाएगा, और ये बेसिक ब्लॉक है, ठीक है, ये बेसिक ब्लॉक है। इसके अंदर कुछ 3 एड्रेस वो लिखे होंगे, 3 एड्रेस स्टेटमेंट लिखे होंगे। और मैंने बताया है टाइप्स ऑफ 3 एड्रेस स्टेटमेंट क्या होते हैं, वो मैंने पिछले आपको बता दिया आपको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये बेसिक ब्लॉक होगा आपका, इस बेसिक ब्लॉक के अंदर कंट्रोल यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ से लीव हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा, ठीक है। और इस बेसिक ब्लॉक के अंदर 3 एड्रेस स्टेटमेंट लिखे होंगे, ठीक है, पहली। और दूसरी बात, अब एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। सपोज, और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक आपको कंट्रोल फ्लो ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, उसमें बेसिक ब्लॉक होंगे और बेसिक ब्लॉक के अंदर आपके 3 एड्रेस स्टेटमेंट होंगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ लीडर्स कितने होंगे, ठीक है। तो लीडर फाइंड किया जाते हैं, लीडर फाइंड करना होता है हमें कंट्रोल फ्लो ग्राफ में। तो हम लीडर्स कैसे फाइंड करेंगे अपने कंट्रोल फ्लो ग्राफ में, जैसे कि, तो लिख लेते हैं पहले कैसे हम इसमें लीडर फाइंड करेंगे, ठीक है। हाउ टू फाइंड लीडर्स इन कंट्रोल फ्लो ग्राफ, ठीक है, हाउ टू फाइंड लीडर्स, ठीक है। अब देखो लीडर क्या क्या होंगे। सबसे पहला, जो बेसिक ब्लॉक में जो पहला स्टेटमेंट होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ लीडर, जो भी पहला स्टेटमेंट होगा वो तो कंफर्म वो लीडर होगा। दूसरा, टारगेट ऑफ अ गो टू इज अ लीडर, जो गो टू का टारगेट होगा ना, जैसे ऐसे लिखा होता है गो टू 107, ठीक है, 107। तो जब 107 पे जाओगे तो वहां पे जो 3 एड्रेस स्टेटमेंट होगा जो, उसको आप लीडर बना दोगे, ठीक है। ये गो टू का टारगेट इसे बोलते हैं, ठीक है। तो टारगेट ऑफ गो टू इज अ लीडर, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमेशा लीडर होगा। दूसरा, जो गो टू का टारगेट होगा वो आपका लीडर होगा। तीसरा क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर गो टू इज अ लीडर। अब जैसे सपोज ये टारगेट ऑफ गो टू है, ठीक है, आप गो टू के टारगेट पे आप गए, सपोज ये गो टू का टारगेट है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो ये तो लीडर होगा ही होगा। और उसके आगे जो भी स्टेटमेंट होगा, गो टू के आगे का टारगेट का जो भी, ऐसे बोलो, इस चीज को कैसे बोलूं मैं, सपोज जो गो टू का जो टारगेट है, ठीक है, गो टू का टारगेट क्या है 107। अब 107 10, एक मिनट, देखो ऐसे समझो, जैसे लिखा हुआ है गो टू ऑफ 107, तो आप गो टू का जो टारगेट है 107, जब आप 107 पे आएंगे तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा होगा, जब 3 एड्रेस स्टेटमेंट लिखा होगा वो आपका लीडर हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर गो टू, ठीक है, ये वाला नहीं, यहाँ पे गो टू के आगे यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट होगा वो भी आपका लीडर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला स्टेटमेंट है फ्रॉम वन लीडर टू बिफोर नेक्स्ट लीडर इज अ बेसिक ब्लॉक। इस लाइन का मतलब क्या है, फ्रॉम वन लीडर टू बिफोर नेक्स्ट लीडर इज अ बेसिक ब्लॉक। इस लाइन का मतलब ये है, सपोज जैसे ये बेसिक ब्लॉक होगा, यहाँ पे ये बेसिक ब्लॉक है, ये बेसिक ब्लॉक है, ये बेसिक ब्लॉक है, ठीक है, इसमें स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। अब सपोज जैसे ये लीडर होगा ना, तो इसके ऊपर जो है ना, क्या लिखा, फ्रॉम वन लीडर टू बिफोर नेक्स्ट लीडर इज अ बेसिक ब्लॉक, इसके ऊपर ये यहाँ पे बेसिक ब्लॉक होगा, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये, जैसे लीडर लिखोगे, जैसे लीडर आपने लिखा, ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे ये लीडर है, इसके ऊपर जो होगा एक बेसिक ब्लॉक होगा। फिर जैसे सपोज ये लीडर है तो इसके ऊपर भी ये बेसिक ब्लॉक होगा, ठीक है, ऐसे समझो। तो पहला स्टेटमेंट हमेशा आपका जो है, हमेशा आपका लीडर होगा। दूसरी बात, जो टारगेट होगा गो टू का,
गो टू का जो टारगेट होगा वो लीडर होगा, और गो टू के आगे जो अगला स्टेटमेंट लिखा होगा वो भी आपका लीडर होगा, और फ्रॉम वन लीडर टू बिफोर नेक्स्ट लीडर इज अ बेसिक ब्लॉक। ठीक है, ये चीज मैंने समझा दी यहाँ पे, और अभी एग्जाम्पल में आप ज्यादा बेहतर समझोगे। सपोज जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ, ध्यान से समझना, ठीक है, ये दिया हुआ, ये बेसिक ब्लॉक दिया हुआ, ये बेसिक ब्लॉक ना भी मानो, इसे बोलो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, 1 T1 इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट है आपका T2 इक्वल टू ए प्लस T1। तीसरा स्टेटमेंट है आपका T3 इक्वल टू T1 प्लस T2। और चौथा स्टेटमेंट है आपका T5 इक्वल टू डी प्लस सी। पांचवा स्टेटमेंट है आपका T6 इक्वल टू जी प्लस एच। और छठा स्टेटमेंट है आपका इफ ए इज लेस देन बी गो टू 3। और 7 है आपका T3 T5 डिवाइड बाई T6। और आठवां स्टेटमेंट है आपका T9 T3 प्लस T2। ये सब 3 एड्रेस स्टेटमेंट है। ठीक है, अब क्या बोलता है, जो पहला स्टेटमेंट होगा वो हमेशा लीडर होगा। ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट है इसको लीडर बोल दिया मैंने। ठीक है, अब दूसरे पे आओ, तीसरे पे आओ, तीसरे में ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी गोटू का जो टारगेट होगा, गोटू का टारगेट क्या है, 3 है ना, ये तो ये भी लीडर होगा, ये लीडर 2 हो गया। ठीक है, और गोटू, और एक स्टेटमेंट क्या था, नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर गोटू इज अ लीडर। आफ्टर गोटू इज अ लीडर, ये वाला स्टेटमेंट आफ्टर गोटू। 6 गोटू देखो यहाँ पे, 6 पे, 7 पे आफ्टर गोटू, ये भी लीडर होगा। और बिफोर क्या लिखा हुआ था, अगला स्टेटमेंट क्या था, फ्रॉम वन लीडर टू बिफोर नेक्स्ट लीडर। फ्रॉम वन लीडर टू बिफोर नेक्स्ट लीडर इज अ बेसिक ब्लॉक। इस लीडर के ऊपर ये वाला, इसे बेसिक ब्लॉक बोल देंगे। इस लाइन का मतलब ये, ठीक है, इसके ये लीडर के ऊपर भी एक ये बेसिक ब्लॉक है, और इस लीडर के ऊपर भी एक बेसिक ब्लॉक है। ये इस लाइन का मतलब ये है, इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे हम बेसिक ब्लॉक में। अब जब ये बेसिक ब्लॉक, ये B1 हो गया, और फिर जब ये B1 और B3 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका B2, ये B2 हो गया। ठीक है, ये आपका बेसिक ब्लॉक 1 हो गया, ये B2 हो गया, और ये आपका B3 हो गया। इसमें कितने लीडर हैं, कुल 3 लीडर है। ठीक है, अब इसका बनाओ कंट्रोल फ्लो ग्राफ। इधर बना लेते हैं, एक बनाते हैं अपनी, सबसे पहले स्टार्ट स्टेट बना लिया एक। ठीक है, और ये अपना बना लिया एक डब्बा। ठीक है, अब इसमें देखो कंट्रोल कहाँ से एंटर कर रहा है, कहाँ से निकल रहा है। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा यार, कैमरा होगा, कोई नहीं, नेक्स्ट पेज में बना लेते हैं। ठीक है, एक स्टार्ट स्टेट, ठीक है, और ये बेसिक ब्लॉक, इसमें देखो कहाँ से कंट्रोल एंटर कर रहा है, कहाँ से लीक कर रहा है। यहाँ पे इस चैप्टर को हमने थोड़ा जल्दी एक्सप्लेन किया, सिर्फ हमें डैग में इसमें थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि डैग इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी कभी कभी कम ही क्वेश्चन पूछे गए इसमें से। तो स्टार्ट है जैसे, और लीडर देखो, लीडर क्या है, सबसे पहले 1 और 2 देखो, 1 और 2, सबसे पहला बेसिक ब्लॉक क्या है, 1 और 2। दूसरा बेसिक ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट है, 3 से लेकर के 6 तक। और तीसरा कहाँ से स्टार्ट है, 7 और 8। ठीक है, ये 3 बेसिक ब्लॉक हैं, B1 B2 B3। ठीक है, B1 B2 और B3, और ये इसके अंदर जो पड़े हुए हैं ये 3 एड्रेस स्टेटमेंट है। अब इसका ग्राफ बनाओ। सबसे पहले स्टार्ट स्टेट से हम कहाँ गए, ये यहाँ पे है। ठीक है, अब फिर हम लीडर चेक करो, प्रीवियस ये था। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ तो एंटर करें, उसके बाद फिर हम 3 4 5 6 B2 में एंटर करें, B2 बेसिक ब्लॉक में। ठीक है, ये देखो B2 में करें, ये हमने B2 में आ गए। और फिर B2 में स्टेटमेंट देखो क्या थे, B2 में स्टेटमेंट क्या थे, T3 इक्वल टू T+1, T5 इक्वल टू D+C, फिर क्या था G+B। तो 6 में क्या है, गो टू H क्या आएगी, एक इफ A इज लेस देन B गो टू 3, गो टू 3। ठीक है, अब हमें 3 पे जाना है, गो टू 3। 3 कहाँ है, 3 इसी के अंदर है, तो ऐसे लूप लग जाएगा। ठीक है, फिर अगला सिंपल क्या है, अगला फिर से हमें आगे की तरफ मूव करना है, नेक्स्ट, और फिर ये, और फिर यहाँ से एग्जिट। तो ये है आपका कंट्रोल फ्लो
ग्राफ। जहाँ पे गो टू आएगा वहाँ पे ये ऐसी एज बनेगी, जरूरी नहीं है। अब जैसे गो टू क्या था, गो टू का जो टारगेट था 3 था, और ये 3 जो है स्टेटमेंट है वो इसी बेसिक ब्लॉक में प्रेजेंट है, तो इसलिए मैंने सेल्फ लूप लगा दिया। अगर ये इस सेम बेसिक ब्लॉक में ना होता तो जहाँ भी प्रेजेंट होता, सपोज 3 जो है इसमें होता, 3 अगर इसमें होता तो ये एज ऐसे बनती। ठीक है, पेज एक और कर लो, शायद एक और करने से आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाए। ये थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, देखना। स्टेटमेंट है, पहला है आपका T1 इक्वल टू बी प्लस सी, दूसरा है आपका T2 इक्वल टू ए, तीसरा है आपका T3 इक्वल टू बी, चौथा है आपका T1 इक्वल टू सी, पांचवा है आपका इफ ए इज लेस देन बी गो टू 19। ठीक है, 6, छठा क्या है आपका T5 इक्वल टू T1 प्लस T2, सातवां क्या है आपका T6 इक्वल टू T7, आठवां स्टेटमेंट क्या है आपका इफ T7 गो टू 24। ठीक है, नवा स्टेटमेंट क्या है आपका T7 इक्वल टू T8। ठीक है, 10वां स्टेटमेंट क्या है आपका, 10वां स्टेटमेंट है आपका T8 इक्वल टू ए, T9 इक्वल टू बी। ठीक है, फिर है आपका इफ T2 गो टू 3, 13 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, 13 T10 इक्वल टू सी, 14 है आपका T11 इक्वल टू डी, T15 इक्वल टू इफ T7 गो टू 9। थोड़ा सा पेशेंस रखना प्लीज। ठीक है, 6 T12 इक्वल टू 9, 17 है आपका T13 इक्वल टू बी, 18 है आपका गो टू 13, और 19वां है आपका T14 इक्वल टू सी। अभी और भी हैं, 20वां है आपका T15 इक्वल टू डी, T16 इक्वल टू ई। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका पूरा ये। ठीक है, 22 है आपका इफ T1 गो टू 14, 23 T17 गोज टू ए प्लस बी, और 24 है आपका T18 इक्वल टू सी प्लस डी, और 25 है आपका T14 इक्वल टू ई प्लस सी। अब इसमें लीडर फाइंड करो, देखो क्या क्या लीडर होगा। सबसे पहला स्टेटमेंट हमेशा होता है, जो होता है वो लीडर होता है, ये पहला स्टेटमेंट लीडर होता है। ठीक है, उसके बाद टारगेट ढूंढो कहाँ पे, ये देखो एक, ये क्या है, गो टू का टारगेट क्या है 19, 19 कहाँ पे है, ये देखो लीडर होगा। उसके बाद गो टू जहाँ होता है उसका अगला स्टेटमेंट भी लीडर होता है, तो ये हो जाएगा L3। फिर यहाँ पे क्या है 24 है, 24 देखो कहाँ पे, ये है, ये वाला स्टेटमेंट लीडर होगा, और गो टू के आगे का स्टेटमेंट भी लीडर होता है, तो L5। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ हो, ये क्या है इफ T2 गो टू 3, तीसरा कहाँ है, ये देखो ये लीडर होगा, और गो टू के आगे का स्टेटमेंट जो होता है, अगला स्टेटमेंट होता है वो भी लीडर होता है, तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर गो टू 9, 9 कहाँ है, ये 9 जो है ऑलरेडी लीडर है। ठीक है, 9 ही था ना, हाँ 9 ऑलरेडी लीडर है, तो L1 L2 मत दो इसको, एक मैंने सिर्फ इसलिए L1 L2 दे दिया कि सिर्फ काउंटिंग के लिए कि कितने होंगे इसमें लास्ट में। आप चाहो तो L भी दे सकते हो, क्योंकि नोट्स में भी L ही दिया हुआ है, मैंने सिर्फ काउंटिंग के लिए बोल दिया था। क्या क्या होगा, एक तो ये पहला स्टेटमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद गो टू ऑफ 19, 19 कहाँ पे, हाँ ये है, ये भी लीडर होगा, और गो टू के अगला स्टेटमेंट जो होता है वो भी लीडर होता है, ये लीडर होगा। फिर गो टू 24, 24 कहाँ है, ये 24 ये लीडर होगा, और गो टू का अगला स्टेटमेंट जो होता है वो भी लीडर होता है, ये लीडर हो गया। फिर गो टू 3, 3 कहाँ पे, ये लीडर होता है, और गो टू का अगला स्टेटमेंट जो होता है ये भी लीडर होता है। ठीक है, फिर 9, गो टू 9, 9 कहाँ पे, 9 ऑलरेडी लीडर हो चुका है। ठीक है आपका, तो गो टू से जो अगला स्टेटमेंट होता है वो लीडर होता है, ये गो टू 13, 13 कहाँ है, 13 ऑलरेडी लीडर है, और गो टू का अगला भी लीडर है। ठीक है, फिर गो टू 14, 14 का ये लीडर है, और गो टू का जो अगला स्टेटमेंट होता है वो भी लीडर होता है। हो गए सारे लीडर, और जो लीडर होता है वहां से बेसिक ब्लॉक बनता है।
ये लीडर है, इसके ऊपर ये बेसिक ब्लॉक बनेगा, ठीक है, और ये लीडर है, इसके ऊपर ये बेसिक ब्लॉक बनेगा, ठीक है। यही चौथा स्टेटमेंट जो था, इसका मतलब यही था कि लीडर के ऊपर जो है वो बेसिक ब्लॉक बन जाएगा। अब जैसे ये लीडर है, इसके ऊपर ये बेसिक ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है, ये बेसिक ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। अब ये है ना, ये इसके ऊपर ये पूरा ये बेसिक ब्लॉक बनेगा, ये बेसिक ब्लॉक, ये भी आएगा उस बेसिक ब्लॉक में, ये वाला, ये बेसिक ब्लॉक बन जाएगा, और ये इसके ऊपर ये वाला है, ये इसके ऊपर ये वाला बेसिक ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। और फिर इसके ऊपर, इस वाले के ऊपर ये वाला बेसिक ब्लॉक बन जाएगा। जहां लीडर है उसके ऊपर उसका बेसिक ब्लॉक बना दो, ठीक है। अब जैसे ये इसके ऊपर ये वाला बेसिक ब्लॉक बनेगा, यहां से लेके ये वाला बेसिक ब्लॉक बनेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे यहाँ से मैंने कुछ लीडर गलत लिखा है क्या? 23 सही लिखा है यार मैंने, 23 24। अब ये लीडर है, इसके ऊपर यहाँ से ये बेसिक ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है, ये वाला यहाँ से ये बेसिक ब्लॉक बन जाएगा, और इसके ऊपर ये पूरा ये बेसिक ब्लॉक बनेगा, यहाँ से लेकर के ये देखना, ध्यान से देखना, ये पूरा बेसिक ब्लॉक ऐसे बनेगा, और इसमें ये वाला भी इंक्लूड होगा, ये वाला, ठीक है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है तो पूरे पेज में तो आ नहीं पाएगा भैया, तो इस वजह से मैंने ऐसे दिखाया आपको, ठीक है। अब कितने बेसिक ब्लॉक हैं? B1, B2, B3 और ये B4, ये B4 पूरा ये B4 है, ये B5, ये B6, ये B7 और ये B8, ठीक है, ये पूरा B8 है और ये B9। इसमें कोई छूट गया क्या? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ यार, एक चीज़ गड़बड़ हो गई है, ध्यान से देखो, एक चीज़ गड़बड़ क्या हुई है इसमें, गड़बड़ हुई है, ये जो लीडर है ना, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ यहाँ पे, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, तो यहाँ पे गड़बड़ हो, ये लीडर था ना, यहाँ पे ये लीडर था, तो लीडर के ऊपर बेसिक ब्लॉक होता है, ये लीडर है, इसके ऊपर बेसिक ब्लॉक, तो ये बेसिक ब्लॉक होगा, ये यहाँ पे देखो, ये बेसिक ब्लॉक होगा, और ये लीडर है, ये वाला लीडर है, तो इसके ऊपर यहाँ पे ये बेसिक ब्लॉक होगा, ठीक है। तो ये B8 हुआ, ये पूरा B8 है, और ये B9 है, और ये B10 है, क्योंकि देखो लीडर के जो ऊपर होगा वो बेसिक ब्लॉक होगा, तो ये लीडर यहाँ पे 24 नंबर पे लीडर था, जो स्टेटमेंट था 24 पे जो स्टेटमेंट था वो लीडर था, तो लीडर के ऊपर जो होता है वो भी लीडर होता है, सॉरी, लीडर के जो ऊपर होता है वो, उसमें हम बेसिक ब्लॉक उसको बनाते हैं, ये देखो बेसिक ब्लॉक में बना दिया। अब 23 पे भी लीडर है, तो 23 से जो ऊपर होगा उसको हम एक बेसिक ब्लॉक कंसीडर करेंगे, तो ये मैंने एक बेसिक ब्लॉक बना लिया, ठीक है। तो टोटल 10 बेसिक ब्लॉक इसमें बनेंगे। लीडर के देखो यहाँ पे जैसे ये लीडर है, चौथे स्टेटमेंट का मतलब यही है कि जो ये लीडर है ना, लीडर के ऊपर इसको यहाँ पे ये बेसिक ब्लॉक, ठीक है। सेम देखो, अगर आप ये पैटर्न फॉलो कर पा रहे हो, देखो ये लीडर है 6 पे, इसके ऊपर ये बेसिक ब्लॉक है, ठीक है। ये देखो लीडर है 9 पे, इसके ऊपर बेसिक ब्लॉक है, ये देखो लीडर है 16 पे, इसके ऊपर ये बेसिक ब्लॉक है, ये जो 13 है इसके ऊपर देखो ये बेसिक ब्लॉक है, ठीक है। तो अब इसका हम कंट्रोल फ्लो ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। कैसे? एक स्टेट बनाओ यहाँ पे, स्टार्ट स्टेट, ठीक है, और देखो सारे बेसिक ब्लॉक में कितने कितने स्टेटमेंट है। सबसे पहले वाले बेसिक ब्लॉक में देखो, बेसिक ब्लॉक 1 में 2 स्टेटमेंट है, सिंपल सा अपना 1 और 2, ठीक है। दूसरे बेसिक ब्लॉक में कितने? 3, 4, 5, ये बेसिक ब्लॉक 1 है, ये बेसिक ब्लॉक आपका 2 है, ठीक है। फिर तीसरे बेसिक ब्लॉक में क्या है आपका? 6, 7 और 8, ठीक है, ये आपके तीसरे बेसिक ब्लॉक में B3। और फिर B4 में आपके 9 से लेकर 12 तक, 9 से लेकर आपके 12 तक, ठीक है, ये आपके B4 में है। और फिर B5 में सिर्फ एक स्टेटमेंट है, B5 में कौन सा स्टेटमेंट है? सिर्फ 13, ठीक है। और फिर B6 में आपके 2 स्टेटमेंट है, 14 और 15, ये था आपका B5, और ये है आपका B6 में बेसिक ब्लॉक 6 में आपके 2 स्टेटमेंट है, ठीक है, 3 एड्रेस स्टेटमेंट बोल दो, 2 स्टेटमेंट है 14 और 15, ठीक है। उसके बाद बेसिक ब्लॉक 7 में आपके 3 स्टेटमेंट है, 16, 17 और 18, B7, ठीक है। उसके बाद बेसिक ब्लॉक 8 में आपके कितने स्टेटमेंट है? 19, 20, 21, 22, ठीक है, 4 स्टेटमेंट है। 19, एक मिनट इधर बना लो, 19 से लेकर के प्रीवियस में देख लो कहाँ पे बेसिक ब्लॉक 8 में 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, कुल 4 स्टेटमेंट है, 19 से लेकर के 22 तक, ठीक है, 19 से लेकर 22 तक ये बेसिक ब्लॉक 8 है। अब बेसिक ब्लॉक 9 में देख लो, बेसिक ब्लॉक 9 में कितने?
ये 8 था। 9 में क्या सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, कौन सा है वो भी, 9 में कौन सा स्टेटमेंट है, 23। 22 तक यहाँ से, ये 23 है बेसिक ब्लॉक 9 में, ठीक है। उसके बाद बेसिक ब्लॉक 10 में दो स्टेटमेंट है, 24 और 25। 24 और 25 ये बेसिक ब्लॉक 10 है। और यहाँ पे ये है आपका एग्जिट, ठीक है। इसको बंद करो एक डब्बे में, ठीक है। ये कंट्रोल यहाँ से एंटर किया, ठीक है। अब देखो 1 और 2 में कंट्रोल एंटर किया, फिर उसके बाद 1 और 2 से सिंपली यहाँ आया 4 एंड 5। अब 5 में क्या है, गो टू है, गो टू 19। अब 19 देखो कहाँ पे, ये 19 है, तो देखो गो टू, मैंने बोला था जो गो टू होता है उसका जो टारगेट जहाँ पे होते हैं उसके बीच में हम एज बनाते हैं, बट पिछले वाले क्वेश्चन में ये था जो गो टू था, जो उसका टारगेट था वो सेम बेसिक ब्लॉक में ही था, तो हमने सेल्फ लूप बना दिया था। बट यहाँ पे सेम बेसिक ब्लॉक में प्रेजेंट नहीं है, दूसरे बेसिक ब्लॉक में है, तो हम उसके बीच में एज बनाएंगे। तो इसमें क्या था, फिफ्थ स्टेटमेंट था, यहाँ पे देखो ये बेसिक ब्लॉक 2 में क्या था, गो टू 19, ठीक है। तो 5 से हम 19 के बीच में, इस वाले बेसिक ब्लॉक के बीच में यहाँ पे एज होगी, ये देखो यहाँ पे एक एज होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे एक एज होगी ये, ठीक है। ये तो सब में, ये तो सब में कॉमन है, ठीक है, ये तो सब में एंटर तो करेगा ही कंट्रोल। फिर 6 7 8 में, 6 7 8 में गो टू है, 6 7 8 में बेसिक ब्लॉक 3 में गो टू है 24, गो टू 24, गो टू 24, गो टू 24 का 24 ये, तो ये देखो यहाँ पे एक एज होगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये कंट्रोल एंटर हुआ 9 से 9 से बेसिक ब्लॉक 4 में देखो, बेसिक ब्लॉक 4 कहाँ है, ये बेसिक ब्लॉक 4 में कोई गो टू है, हाँ ये है, कहाँ 3 पे जाना है, कहाँ जाना है 3 पे, यहाँ से जाना है 3 पे, ये 3 पे आ गया, ठीक है। और फिर ये तो सब में ही होगी, कंट्रोल तो एंटर होगा ही बेसिक ब्लॉक में, और निकलेगा भी, मतलब लीव भी होगा, एंड भी, एग्जिट भी होगा लास्ट में, ठीक है। तो ये एज तो सब में कॉमन है, ये एज यहाँ से घुसेगा ये कंट्रोल, यहाँ से ये निकलेगा, ऐसा समझ लो, ठीक है। फिर बेसिक ब्लॉक 5 में आ गए, बेसिक ब्लॉक 5 कहाँ है, ये बेसिक ब्लॉक 5, इसमें कोई गो टू नहीं है, कोई एज नहीं, सिंपल से जाएगा आराम से यहाँ पे, और फिर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। फिर 14 और 15 में आओ, बेसिक ब्लॉक 6 में आओ, बेसिक ब्लॉक 6 में हो, प्रीवियस बेसिक ब्लॉक 6 कहाँ है, ये कोई गो टू है, हाँ 9 पे जाओ, 9 पे देखो बेसिक ब्लॉक 6 में गो टू ऑफ 9, गो टू का जो टारगेट है वो 9 है, तो 9 पे जाओ, 9 कहाँ पे, 9 ये, यहाँ से 9 पे आ गए और फिर ये कंट्रोल निकला, ठीक है। उसके बाद ये एज सब में कॉमन होगी, कंट्रोल एक बार सब में जाएगा और ये निकलेगा, तो ये एज तो सब में कॉमन होगी, ठीक है। उसके बाद आ गए बेसिक ब्लॉक 7 में, बेसिक ब्लॉक 7 कहाँ है, ये इसमें तो कोई गो टू है, हाँ गो टू 13, गो टू 13, 13 कहाँ पे है, ये गो टू 13, ठीक है। अब बेसिक ब्लॉक, हाँ, और ये एस तो अगले बेसिक ब्लॉक में जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो बेसिक ब्लॉक 8 में देखो कहाँ 8, 8 ये बेसिक ब्लॉक, कोई गो टू है, हाँ गो टू 14, गो टू 14 कहाँ पे है, 14 ढूंढो, ये 14 है, ये 14, ठीक है। और फिर कंट्रोल बाहर निकलेगा, ठीक है। फिर बेसिक ब्लॉक 9, बेसिक ब्लॉक 9 में कोई गो टू स्टेटमेंट नहीं, सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट पड़ा हुआ है, कंट्रोल अंदर जाएगा और फिर बाहर आ जाएगा। और फिर लास्ट में देखो इसमें कोई गो टू है नहीं, इसमें भी कोई गो टू नहीं है, सिंपल सा कंट्रोल एग्जिट, ठीक है। तो ऐसे आपका बनता है। अगर देखो कोई कंडीशन नहीं है, अगर कोई कंडीशन नहीं है तो सबके पास सिर्फ एक चॉइस है, ठीक है, सिंपल जाएगा कंट्रोल अंदर और बाहर चुपचाप निकल जाएगा अगर उसमें कोई कंडीशन नहीं है। बट अगर उसमें कंडीशन है, गो टू दिया हुआ है, ठीक है, उसका, तो फिर उसमें एज बढ़ सकती है। अगर एक गो टू दिया है तो एक एज एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, उसके टारगेट पे आपको जाना पड़ेगा। जैसे ये वाला स्टेटमेंट था, इसमें देखो अगर ये इसमें कंडीशन थी, इसमें कंडीशन थी बेसिक ब्लॉक 2 में, देखो बेसिक ब्लॉक 2 में कंडीशन थी गो टू ऑफ 19, ठीक है। अब कंडीशन है मतलब एक एज इसमें बढ़ जाएगी, कहाँ जाना है 19 पे, तो देखो हम यहाँ पे यहाँ से 19 में गए और एक एज बढ़ गई। और अगर अनकंडीशनल है जैसे कि 13, 13 में सिर्फ एक स्टेटमेंट था, कोई दूसरी कंडीशन इसमें नहीं थी, इस वजह से सिर्फ इसमें एक एज है, ये देखो निकल गई आराम से एक एज बाहर, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक एज। जो अनकंडीशनल है उसमें सिर्फ एक एज आएगी, बट जिसमें अगर कंडीशन है, ठीक है, गो टू दिया हुआ है, तो उसके टारगेट पे आपको जाना पड़ेगा, और अगर आप उसके टारगेट पे जाओगे तो एक एज आपकी एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसमें पूछा जा सकता है कि एजेस कितनी होंगी, ठीक है। तो एज काउंट करो, स्टार्ट और अगर एग्जिट वाली छोड़ दो, अभी फिलहाल के लिए स्टार्ट और एग्जिट वाली छोड़ दो, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है,
और ये 4 और ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है, और ये 8 और ये 9 और ये 10, फिर ये 11, ये 12, ठीक है, 12, फिर ये 13, 14, 15, ठीक है, टोटल 15 एज। इसको और इसको छोड़ के अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल 17 एज, ठीक है। अगर स्टार्ट और एग्जिट वाली नहीं ऐड करोगे तो 15 एज, ठीक है, काउंट कर लेना अच्छे से। तो ये बनता है आपका कंट्रोल फ्लो ग्राफ पेज। अब अगला क्या है आपका? अगला है आपका कॉमन। एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक सी प्रोग्राम दिया हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग सी कोड। इस सी कोड को फॉलो करना है। कंसीडर द फॉलोइंग सी कोड, ठीक है, सी कोड, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट इन डैग। डैग मतलब डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। कुछ नहीं करना है, एक कोड दिया हुआ है, सिंपल सा कोड। क्या है? ए बराबर बी प्लस सी, ई बराबर दिया हुआ है ए प्लस 1, डी बराबर दिया हुआ है बी प्लस सी, और एफ बराबर दिया हुआ है डी प्लस 1, ठीक है, और जी बराबर दिया हुआ है ई प्लस एफ। तो डैग का क्या होता है? डैग का काम क्या होता है? कॉमन सब एक्सप्रेशन को एलिमिनेट करना, ये बस डैग का काम है, ठीक है। कॉमन सब एक्सप्रेशन को एलिमिनेट कर दो, परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी हो जाती है, इस वजह से हम डैग का यूज करते हैं, ठीक है। सिंटेक्स ट्री में क्या होता है? कॉमन सब एक्सप्रेशन हम इंक्लूड करते हैं, बट डैग में क्या करते हैं? हम कॉमन सब एक्सप्रेशन जो होते हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं। तो इसमें देखो कुछ कॉमन है क्या? तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, इसका सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन कलर दूसरा, इसमें दिया हुआ ए इक्वल टू बी प्लस सी, ई इक्वल टू ए प्लस 1, डी इक्वल टू बी प्लस सी, एफ इक्वल टू डी प्लस 1, जी इक्वल टू ई प्लस एफ। तो इसमें देखो कुछ कॉमन है क्या? ध्यान से अगर देखो तो ए इक्वल टू बी प्लस यहाँ भी दिया हुआ है और डी इक्वल टू बी प्लस सी यहाँ दिया हुआ, तो ये इसमें कॉमन है, ठीक है। और यहां से ये पता चल रहा है कि जो ए है वो डी के बराबर है। अब अगर यहां से ए और डी के बराबर है तो ई बराबर क्या है? ए प्लस 1 है, और एफ बराबर क्या है? डी प्लस 1 है। तो यहाँ पे हम एफ को डी प्लस 1 है ना, देखो ई बराबर क्या है आपका? ए प्लस 1 है, और अगर ए और डी बराबर हैं तो हम डी को ए से रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ बराबर ए प्लस 1। तो यहाँ से ये है कि ई और एफ भी बराबर आ गए, ठीक है। तो अब इसका डैग बनाओ, ठीक है। सबसे पहले लिखो यहां से बी सी, ठीक है, और प्लस लगाओ बीच में, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा? ए और, यहां पे लिख दो ए और डी, ठीक है। फिर ए प्लस 1, तो यहां से ए ले लो, यहां से ले लो आप, ए ले लो, यहां से उठा लो, और ये 1 को ऐड करो और दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। और ये किसके बराबर है आपका? ए प्लस 1 किसके बराबर है? यहाँ से ए लिया और ये 1, तो दोनों को ऐड किया, तो ए प्लस 1 किसके बराबर है? आपके ई के, और ई किसके बराबर है? एफ के। तो यहाँ पे ई लिख लो, एफ लिख लो, ठीक है। तो क्या क्या ओवर हो गया? बी प्लस सी ओवर हो गया, ए प्लस 1 ओवर हो गया, बी प्लस सी भी हो गया, और डी प्लस 1। अब बचा क्या? ये। तो यहाँ से ले लो आप, यहाँ से आप ले लो, अब ई प्लस एफ चाहिए ना, ई प्लस एफ, ई प्लस दोनों चाहिए ना, ई प्लस एफ दोनों चाहिए ना, तो यहाँ से प्लस कर लो, यहाँ से ये ले लो, एफ दोनों चाहिए ना, ई प्लस एफ दोनों ले लिया हमने। तो अब इसमें कोई पूछ सकता है लीफ नोड और इंटरनल नोड। डैग का काम ही है यार कॉमन सब एक्सप्रेशन को एलिमिनेट करना। तो हमने कॉमन देखा क्या है? यहाँ ए इक्वल टू बी प्लस सी था, और यहाँ पे डी बराबर बी प्लस सी था, तो ये दोनों कॉमन है, मतलब ए बराबर डी है। और जब ए बराबर डी है तो ई बराबर ए प्लस 1 था, और बी बराबर एफ बराबर डी प्लस 1 था। तो अब दोनों ए और डी बराबर हैं, तो हमने यहाँ पे इसको डी को ए से रिप्लेस कर दिया, तो ई और एफ भी बराबर हो गए। तो इस वजह से जब हमने बी प्लस सी लिखा तो बी प्लस सी, डी बराबर बी प्लस सी है और ए बराबर भी बी प्लस सी है, ठीक है। तो दोनों को आमने सामने लिख दिया। ऐसे ई और एफ बराबर हैं, तो और ई बराबर है क्या? ए प्लस 1। तो यहाँ से हमने ए ले लिया और यहाँ से हमने 1 ले, दोनों को ऐड कर दिया, तो और ई कॉमा एफ करके लिख दिया। और जी से हमें क्या चाहिए था? यहाँ पे जी आएगा,
ठीक है, यहाँ पे जी आएगा। जी में क्या था, ई प्लस एफ, हमने यहाँ से ई भी लिया और एफ भी ले लिया, दोनों चीजें ले ली हमने, ई भी लिया एफ भी लिया, दोनों को ऐड कर दिया तो हो गया जी बराबर ई प्लस एफ। तो ये बन गया आपका डैग। यहाँ पे लीफ नोड कितने हैं आपके, 1 2 3, 3 आपके लीफ नोड है, ठीक है। और इंटरनल नोड 1 2 3, 3 आपके इंटरनल नोड है। अगर यहाँ पे कोई एजेस की बात करें, एजेस कितनी है, एजेस 1 2 3 4 5 6, 6 एज है। और नोड कोई पूछे कितने हैं तो पूरे नोड कितने हैं, नोड 1 2 3 4 5 6, टोटल नोड पूछ रहा है तो 6 नोड हो गए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग, consider the following C code A equal to B plus C equal to A plus D equal to B plus C, E equal to D minus B और A equal to E plus B, ठीक है। इसका आपको डैग बनाना है और डैग में आपको काउंट करना है। डैग पहले बनाओ इसका और फिर इसमें बताओ इसमें एजेस कितनी होंगी और इसमें नोड कितने होंगे, ठीक है। ये बताना है आपको। सॉल्यूशन, सबसे पहले डैग में हमें क्या देखना होता है कि कॉमन सब एक्सप्रेशन जो है वो हमें एलिमिनेट करना है। तो देखो कॉमन क्या हो, जब भी माइनस दिया हो ना, इसका मतलब ये इंडिकेशन है कुछ ना कुछ इसमें कॉमन होगा, ठीक है। तो ए बराबर क्या है आपका, ई प्लस बी है, ये वाला ए लिया मैंने, ये वाला ए नहीं लिया है, ध्यान रखना, ये वाला ए नहीं लिया मैंने, ये वाला ए और ये वाला ए दोनों डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें बी प्लस सी ऐड हो रहा है, इसमें ई प्लस बी ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला ए लिया मैंने ई प्लस बी और ई को मैंने रिप्लेस कर दिया इसमें से डी माइनस बी से, तो बी कैंसिल हो गया और ए बराबर, तो यहाँ पे आ गया बी भी कैंसिल हो गया तो आ गया ए इक्वल टू डी, ठीक है। ए और डी बराबर हो गए। ऐसे ही सेम ये ई था, ई बराबर था आपका, ई बराबर था डी माइनस बी। अब डी बराबर यहाँ कितना दिया हुआ है, बी प्लस सी दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे डी को बी प्लस सी से जब रिप्लेस किया तो बी कैंसिल हो गया और ई और सी इक्वल आ गया, ठीक है। अब इसके लिए आप शांति से डैग बना लो। और एक चीज याद रखना, ये वाला ए जो है, ये वाला जो ए है ना वो इस डी के बराबर है, ठीक है, ना कि ये वाला ए डिफरेंस है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बस यही ध्यान देने योग्य बात थी कि हमने ये वाला जो ए है ये अलग है, ये वाला ए अलग है, ठीक है। तो इसके लिए अलग से पहले बना लो यहाँ पे बी सी प्लस, ठीक है, ये बी सी बन गया। अब बी सी आ गया, उसके बाद ए प्लस यहाँ पे क्या आएगा, ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे ए के, ठीक है। ए आ गया और फिर क्या है ए प्लस डी, यहाँ पे प्लस लगाओ और यहाँ पे लगाओ डी, यहाँ पे लिख दो सी। जो सी है आपका वो ई के बराबर है, ठीक है, सिंपल। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे फिर क्या है आपका बी प्लस सी, ठीक है, बी प्लस सी। तो यहाँ पे ले लो अपना, ये बी है, यहाँ पे बी यहाँ से ले लो, यहाँ से सी ले लो, पहले यहाँ से सी ले लो, ये सी है ना, यहाँ से सी ले लो और यहाँ से ये बी ले लो। यहाँ से ये मैंने बी ले लिया और दोनों को ऐड कराया। जब ऐड कराओगे दोनों तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी प्लस सी, ये ऐड है, ऐड, एक मिनट, यहाँ पे जब दोनों को ऐड कराओगे तो क्या आएगा, प्लस है यहाँ पे b प्लस सी, यहाँ से ले लिया, सी था यहाँ पे, यहाँ से सी ले लिया और यहाँ से b ले लिया, b प्लस सी क्या है, d है, और जो d है वो a के बराबर है। ये इतना बनाना था आपको, ठीक है। ये हो गया इसका डैग, ठीक है। हमने पीछे कुछ गड़बड़ कर दी थी ना, पीछे कुछ गड़बड़ कर दी तो उसमें समझ में नहीं आ रहा था हमने किया क्या, ठीक है। हमने थोड़ा सा इसमें गलत आपको बता दिया था, हमें लगा कि ये वाला ए और ये वाला ए सेम है, ठीक है। तो ये गलती इसमें हो सकती थी, इस वजह से मैंने इसको दोबारा एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो इसमें नोड कितने होंगे, 1 2 3 4 5, टोटल 5 नोड होंगे इसमें। एज कितनी, एजेस 1 2 3 4 5, 5 आपकी एज होगी, ठीक है। तो ये, और डैग का मतलब होता है यार, डैग का सीधा सिंपल सा मतलब है जो कॉमन है ना, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, ठीक है, ये होता है। और एक चीज याद रखना, जब भी क्वेश्चन में सी कोड जैसे ऐसा दिया हुआ है, इसमें माइनस दिया हुआ है, जब भी माइनस दिया जाए वहां से आप समझ जाना कि इसमें कुछ ना कुछ घटा बढ़ा के एलिमिनेट होगा। लेकिन अगर प्लस ही दिया है सारा तो उसमें एलिमिनेट क्या कर सकते हो, तो उन सबको आपको ऐड करना,
उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। आपको सारा, अगर सारे प्लस प्लस दिए और सारे प्लस में, तो उनको ऐड कर देना, उसके बाद डैग बना देना, ठीक है। एक और क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये आया हुआ है क्वेश्चन, डैग, इसमें डैग बनाना है और नोड बताने, नोड्स इसमें बताने कितने होंगे और इसमें एजेस कितने होंगे, ठीक है। ये सी कोड है, ए बराबर ए प्लस बी, एफ बराबर ई माइनस सी और जी बराबर एफ इंटू डी, ठीक है। सॉरी, एच बराबर ए प्लस बी, आई बराबर आई माइनस सी और जे बराबर आई प्लस जी, ठीक है। ये आपका कोड दिया हुआ है पूरा, फॉलोइंग सी, ये सी कोड है, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले इसका डैग बनाना है, और डैग में मैंने बताया जब भी डैग बनाओगे आप कॉमन सब एक्सप्रेशन जो होगा उसको एलिमिनेट करोगे, ठीक है। तो इसमें देखो कॉमन कुछ है क्या, ध्यान से देखो, तो ई और एच दोनों इसमें कॉमन है। बाकी भी कुछ कॉमन मिल रहा है क्या इसमें? बाकी हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। अगर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, हम बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ए लिया, बी को पकड़ा और बीच में क्या प्लस है, दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ पे किसके बराबर है, ई के, और ई किसके बराबर है, एच के, ठीक है। यहाँ से ई और एच आ गया, फिर क्या है ई माइनस सी, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक नोड सी लिया और ई हमने यहाँ से ले लिया, ये वाला ई हमने यहाँ से ले लिया और बीच में माइनस लगा लिया। यहाँ पे क्या आ गया, ई माइनस सी, यहाँ पे एफ आ गया। और फिर क्या था, एफ इंटू डी था, एफ इंटू डी था। मैंने क्या किया, एक नोड यहाँ पे मैंने डी ले लिया, ठीक है। यहाँ से मैंने एफ ले लिया, ये वाला मैंने एफ ले लिया यहाँ से, और बीच में क्या था, स्टार था, मैच कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, आपका आ गया जी, ठीक है, जी आ गया। फिर क्या था, एस, एस तो हो गया, ई और एस बराबर थे तो एस तो हो गया। फिर आई, आई क्या है, आई इक्वल टू क्या है, आई माइनस सी, सी कहाँ है, सी ये है ना अपने पास, सी ये है ना अपने पास, तो मैंने यहाँ पे एक नोड ले लिया आई, इधर ही ले लिया, आप कहीं भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे ले लिया आई और बीच में क्या है, माइनस है, ठीक है। और हमें अब क्या चाहिए, सी चाहिए, एक सी चाहिए, सी यहाँ से ले लिया मैंने, ये सी ले लिया मैंने यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका आई, और फिर क्या है, आई प्लस जी, आई तो हम यहाँ से ले लेंगे, ये आई यहाँ से ले लिया मैंने, बीच में प्लस लगा लिया, और जी अपना यहाँ था, ये जी ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जी हो गया, ठीक है। तो ये इसका बनेगा डैग, ठीक है। और इसमें नोड काउंट करो कितने होंगे, नोड होंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नोड होंगे यहाँ पे। और एजेस, एजेस दूसरे कलर से कर देते हैं, 1 2, दूसरा कलर है ये, 1 2 3, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एज हो गई, ठीक है। ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन है इसी में डैग में, जो भी जितने सारे क्वेश्चन हो पा रहे हैं मैक्सिमम वो मैं करवा रहा हूँ सारे, ठीक है, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। डैग क्या है, इसमें भी नोट्स बताने कितने होंगे, नंबर ऑफ नोट्स कितने होंगे और आपकी एजेस कितनी होंगी, ठीक है। इसमें देखो इंटरमीडिएट कोड में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी डैग और दूसरा कंट्रोल फ्लो ग्राफ, इसीलिए मैंने सबसे ज़्यादा टाइम इन्हीं दोनों चीज़ों पे खर्च किया, ठीक है। डैग 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 निकालना है, इसमें भी डैग बनाना है आपको और नोट्स और एजेस बताने। तो कोड क्या दिया हुआ है, T1 बराबर दिया हुआ है ए स्टार ए, T2 बराबर दिया हुआ है ए स्टार बी, T3 बराबर दिया है T1 प्लस T2, ठीक है। और T4 बराबर दिया हुआ है आपका T3 प्लस T2, ठीक है। इसका भी डैग बनाना है और नोड काउंट करने कितने होंगे और एजेस बतानी है, ठीक है। चलो बनाते हैं फिर। देखो इसमें कुछ कॉमन है क्या, इसमें कुछ कॉमन है, कॉमन तो इसमें कुछ नहीं दिख रहा, चलो बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, कॉमन नहीं दिख रहा मुझे कुछ। तो ए ले लिया मैंने, यहाँ ए इंटू ए है तो एक ही ए ले लिया मैंने, और ए के मैंने इधर से लिया और बीच में मैंने लगाया स्टार, तो यहाँ पे ए के इधर से ले लिया, ए के इधर से ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए इंटू ए हो गया, ठीक है। फिर क्या था, ये क्या हो गया अपना T1 हो गया। फिर T2 क्या था आपका, ए इंटू बी, ए इंटू बी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस वाले यहाँ पे ए स्टार ए है, ये गलती मत करना, यहाँ से ले लेना, ना 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 ना, हमें ए के चाहिए और एक बी, तो बी वाला नोड मैंने यहाँ बना लिया और हमें सिर्फ ए के चाहिए, तो यहाँ से ले लिया एक, ठीक है। इसको यहाँ पे बना लो, ये गलती हो सकती है, ठीक है, मेजर गलती यही होती है डैग बनाने में,
यहाँ पे बी ले लो और हमें ए के चाहिए, ए के चाहिए, इसके बीच में ए स्टार है, ए के चाहिए, तो यहाँ पे तो 2 ए है, यहाँ पे तो 2 ए है ना, ये देखो ए स्टार ए, यहाँ पे तो 2 ए है ना, हमें एक चाहिए ना, तो हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने T2। फिर क्या था T1 प्लस T2, ये T1 है यहाँ पे, ये T2, तो यहाँ से मैंने T1 ले लिया, बीच में प्लस लगा दिया और यहाँ पे मैंने T2 ले लिया और इसको बोल दिया मैंने ये T3 है हमारा। फिर क्या था T3 प्लस T2, T3 प्लस T2 क्या है T4 है, प्लस बीच में लगा लिया, यहाँ से T3 ले लिया और ये हमने T2 ले लिया और इसको बोल दिया T4। ये हमारा डायग बन के रेडी है, ठीक है। तो इसमें नोड कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 नोड है और एजेस काउंट करो इसमें, एजेस में कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एज होंगे इसमें, ठीक है, 8 एजेस 6 नोड्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका डैक पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बचता है, देखो वो एक चीज मैंने आपको बताई थी, स्टैटिक सिंगल असाइनमेंट, ठीक है। उसमें क्या होता है, हम टेम्परेरी वेरिएबल हर एक चीज के लिए अलग अलग टेम्परेरी वेरिएबल देते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में वो आपसे पूछते हैं कि एसएसए में नहीं, हमें बताओ ये 3 एड्रेस कोड दिया हुआ है, इसमें मिनिमम कितने टेम्परेरी वेरिएबल लगेंगे, तो आपको उसमें कम से कम टेम्परेरी वेरिएबल यूज करने हैं और उस एक्सप्रेशन को कंप्यूट करना है, ठीक है। समझ में आया बात। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है कि इसमें मिनिमम कितने टेम्परेरी वेरिएबल लगेंगे, तो आपको उसमें स्टैटिक वाला फंडा नहीं लगाना, तो उसमें मिनिमम जितने भी कम वेरिएबल टेम्परेरी वेरिएबल में काम हो जाए उतने में आपको काम खत्म करना है उसमें, ठीक है। अब इसमें लास्ट एक बचता है, वो है आपका 3 एड्रेस कोड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। 3 एड्रेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 3 एड्रेस कोड रिप्रेजेंटेशन 3 तरीके से करते हैं। सबसे पहले टेक्निक है आपकी क्वाड्रुपल, ठीक है, QUADRUPLE क्वाड्रुपल। दूसरा है आपका ट्रिपल और तीसरा है आपका इनडायरेक्ट ट्रिपल, ठीक है। 3 एड्रेस कोड को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहला क्वाड्रुपल, दूसरा ट्रिपल, तीसरा इनडायरेक्ट ट्रिपल, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हैं, एक एक करके आपको मैं बताऊं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रुपल से, ठीक है। देखते हैं क्या है क्वाड्रुपल। सबसे पहला क्वाड्रुपल, ठीक है। तो एक्सप्रेशन हमारे पास दिया हुआ है x गोज टू a प्लस माइनस बी, ये यूनिटरी ऑपरेटर है, ठीक है, माइनस बी स्टार सी प्लस फिर माइनस बी स्टार, ये यूनिटरी ऑपरेटर माइनस बी स्टार सी, ठीक है। तो अब इसमें देखो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, और एक टेबल बना, इसमें टेबल बनेगी, ठीक है। इसमें बनाओ एक टेबल, पहले नीचे टेबल क्या है इसमें, एक सीरियल नंबर, ऑपरेटर, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 और रिजल्ट, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये टेबल बनेगी। इसमें सीरियल नंबर और फिर इसमें ऑपरेटर, ठीक है, इसमें ऑपरेंड 1, इसमें ऑपरेंड 2, इसमें रिजल्ट, ठीक है। देखो कैसे होगा इसमें। सबसे पहले इसमें प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी है, यूनरी ऑपरेटर, ये माइनस बी जो है ये आपका यूनरी ऑपरेटर है, और यूनरी ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो सबसे पहले माइनस बी, ठीक है। सबसे पहले माइनस बी, तो सबसे पहले T1 में इसको असाइन करोगे, सीरियल नंबर 1, ठीक है। ऑपरेटर क्या है आपका, ऑपरेटर इसमें क्या है, यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। ऑपरेंड क्या है बी, और दूसरा ऑपरेंड है नहीं, यूनरी ऑपरेटर में एक ही ऑपरेंड होगा, ठीक है। तो ऑपरेटर दूसरा, रिजल्ट किस में जाएगा, T1 में, दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं, T1 में जाएगा, ठीक है। फिर सीरियल नंबर दूसरा, फिर इसको करोगे, फिर से जब यही हो गया, क्योंकि देखो यूनरी ऑपरेटर यहाँ पे 2 हैं,
एक तो ये है, एक तो ये है। जब मैंने बोला है जब भी ऐसा मामला आ जाए कि प्रायोरिटी सेम हो तो हमेशा एसोसिएटिविटी पे हम मूव करते हैं, ठीक है। तो बी और ये दोनों सेम है ना, इसकी प्रायोरिटी दोनों सेम है, तो जो एसोसिएटिविटी होगी वो आपकी लेफ्ट टू राइट होगी। तो सबसे पहले ये वाला करो, फिर ये वाला। जब ये वाला एक बारी हो गया फिर इसको, ठीक है, फिर से, फिर ये वाला इंटू, ठीक है, इंटू इंटू सी, ठीक है, इंटू सी। और ऑपरेंड टू क्या है, ऑपरेंड टू क्या है, T1, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तुम, ये मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, B1 माइनस बी इंटू सी मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। तो जो माइनस बी ऑपरेटर, ये देखो इसका रिजल्ट आपने T1 में डाला है ना, और ये सी है, तो ऑपरेंड, एक ऑपरेंड आपका T1 है, ऐसे लिख लो ना यहाँ पे, ज़्यादा अच्छे से लिख लो। यहाँ पे पहला ऑपरेंड क्या है, T1 है, क्योंकि आपने इस यूनिरी ऑपरेटर की जो ये वैल्यू जो आपने कंप्यूट करी ना यहाँ पे, ये देखो ये कंप्यूट करी आपने, उसका रिजल्ट आपने T1 में डाला है, तो ये T1 है, तो पहला। और इसके लिए इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पे T1 ऑपरेटर पहला ऑपरेटर है और सी दूसरा ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर नहीं, सॉरी, ऑपरेंड। T1 पहला ऑपरेंड है और सी दूसरा ऑपरेंड है, ठीक है। तो ऑपरेंड 1 इसके लिए क्या है, T1 है, ऑपरेंड 2 इसके लिए क्या है, सी है, और जो रिजल्ट है वो T2 में चला गया, ठीक है। फिर तीसरा लिया मैंने, तीसरे में क्या किया हमने, इसको ऐड कर दिया, ठीक है। जब ऐड करोगे आप तो ऑपरेटर क्या है, प्लस है, ठीक है। अब ये पूरा एक्सप्रेशन ले रहे हो, और ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है आपका T2 में पड़ा हुआ। एक सेकेंड, जो ये वाला एक्सप्रेशन है आपका, जो ये वाला एक्सप्रेशन है इतना, ये देखो आपने ये दूसरे में, ये आपने देखो T2 में डाला है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके T2 में, तो ये T2 है और ये आपका A है। तो इसमें कितने ऑपरेंड है, दो, एक तो आपका है A और दूसरा है T2, और रिजल्ट इसका कहाँ डालोगे, T3 में डाल दिया। ऐसे करना है, ठीक है। तीन ये हो गया। चौथे में गया, फिर अब ये हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इधर आ जाओ, सेम काम आपको यहां भी करना है, ठीक है। यहां पे क्या करोगे, यहां पे आप ले लो स्टार, ठीक है, स्टार। उसके बाद कुछ गड़बड़ हो गया क्या, नहीं गड़बड़ नहीं हुआ। यहाँ पे चौथा लोगे, ठीक है। जब चौथा लोगे यहाँ पे, चौथे में पहले ये ऑपरेटर तो डालो, यूनिरी ऑपरेटर, ठीक है। ये ऑपरेटर माइनस, और ऑपरेंड सिर्फ एक बी, और रिजल्ट कहाँ चला गया, T4 में, जैसे ये तुमने T1 में डाला था यहाँ पे। फिर पांचवा में क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे, तो ये वाला जो है ये T4 में पड़ा है, और ये पहला ऑपरेंड हो गया, और ये वाला दूसरा सी जो है वो दूसरा ऑपरेंड हो गया, ठीक है। और इसके बीच में ऑपरेटर का स्टार, तो ऑपरेटर हो गया स्टार, पहला ऑपरेंड क्या है, T4, और जो दूसरा ऑपरेंड है वो है सी, रिजल्ट कहाँ गया, T5 में, ठीक है। अब ऐसे ही सेम बीच में ये भी प्लस पड़ा हुआ है, एक प्लस है, तो इसको भी, अब यहाँ पे तो टेबल खत्म होगी, आगे लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पेज लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। 6 में क्या करेंगे हम, 6 में करेंगे, ये ऑपरेटर प्लस है, और ऑपरेंड क्या क्या है आपका, T3 ऑपरेंड है, T5 ऑपरेंड है, और जो रिजल्ट है वो T6 में डाल दिया मैंने, ठीक है। रिजल्ट T6 में डाल दिया, फिर मैंने क्या किया, फिर हमने 7 में क्या किया, जो ऑपरेटर है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। ऑपरेंड क्या है, ऑपरेंड एक क्या है, T6 है, दूसरा ऑपरेंड है नहीं, जो रिजल्ट है वो मैंने X में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो ये है आपका क्वाड्रपल, ठीक है। ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्री एड्रेस कोड को, पहली टेक्निक ये है। इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें एक ये जो है ना, ये टेक्निक जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, कि रिजल्ट आप बड़े आराम से T1 T2 जहां मर्जी हो रही है आपकी, वहां पे आप रिजल्ट को ट्रांसफर कर पा रहे हो, ठीक है। ये इसका बोल सकते हो एडवांटेज है, ये इसका बोल सकते हो एडवांटेज है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो, रिजल्ट जहां मर्जी आप वहां पे T1 में डाला, फिर T2 में डाला, T3 में डाला, T4 में, जहां चाह रहे हो वहां आराम से इसको रिजल्ट को मूव करा ले रहे हो, ठीक है। तो ये इसमें, ये यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, ठीक है, फ्लेक्सिबल है, बट ये इसका एडवांटेज है, ठीक है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, कि भाई इसमें जो तुम कई सारे टेम्परेरी वेरिएबल ले रहे हो, डिसएडवांटेज है इसका, इसमें जो स्पेस है ना वो ज़्यादा खर्च कर रहे हो, स्पेस मोर, जिसमें स्पेस है वो ज़्यादा खर्च कर रहे हो तुम, ठीक है। तो ये इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। तो इस वजह से अब हम अगले उस पर पहुंचते हैं। अगली जो टेक्निक है हमारी वो है ट्रिपल, ठीक है। दूसरी टेक्निक है ट्रिपल। इसमें क्या करेंगे हम, टेम्परेरी वेरिएबल नहीं लेंगे,
हम वहीं पे रिजल्ट मूव कर देंगे, जैसे कि सीरियल नंबर, ऑपरेटर, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2, और हर बार कुछ ना कुछ गलत हो जाता है यार। यहाँ पे लिखो सीरियल नंबर, ऑपरेटर, ऑपरेटर, यहाँ पे ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 और रिजल्ट। ठीक है, ये टेबल बनेगी। ठीक है, ये टेबल बनेगी इसकी। सबसे पहले हमने 1 लिया, एक्सप्रेशन क्या था, x गोज टू, एक्सप्रेशन क्या था, x गोज टू a प्लस माइनस बी, मतलब यूनरी ऑपरेटर स्टार b प्लस क्या था, प्लस माइनस बी इंटू सी। ठीक है, इसमें भी सेम वही करेंगे। ऑपरेटर क्या है इसमें, सबसे पहले ध्यान से देखो, दोनों यूनरी ऑपरेटर है, तो इसमें एसोसिएटिविटी का कंसेप्ट आएगा लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें ऑपरेटर क्या है, ये यूनिटी ऑपरेटर है। ऑपरेंड क्या है, एक है बी, और रिजल्ट कहाँ है, इसमें रिजल्ट का कॉलम नहीं होगा। रिजल्ट इसमें रिजल्ट हम जहाँ चाहें वहाँ मूव नहीं कर सकते। ठीक है, ट्रिपल टेक्निक में हम जहाँ चाहें वहाँ रिजल्ट मूव नहीं कर सकते। यहाँ पे हम जो रिजल्ट है अपना कहाँ, तो फिर कहाँ डालें, यहाँ पे रिजल्ट जो है अपना यहाँ पे आएगा, हम यहीं पे डाल देंगे, यहीं पे डाल देंगे कि हमारा 1 जो है यहीं पे हमारा रिजल्ट स्टोर है। ठीक है, इसका जो रिजल्ट है वो यहीं पे स्टोर कर दिया मैंने। फिर मैंने दूसरा लिया, फिर क्या लोगे, ये पहला ऑपरेंड है आपका, और इसका रिजल्ट कहाँ पे 1 में पड़ा है। ठीक है, और ऑपरेटर का स्टार है। पहला ऑपरेंड क्या है, ये माइनस बी ये ऑपरेंड है, पहला ऑपरेंड है। ठीक है, और ये पड़ा कहाँ पे, 1 में पड़ा है, तो यहीं पे ले लो, ये ऐसे ले लोगे। ठीक है, इसी को ले लो। और दूसरा ऑपरेटर क्या है, सी, सॉरी ऑपरेटर नहीं, ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड क्या है, सी, और इसका रिजल्ट कहाँ डालोगे, 2 में। ठीक है, तीसरा लो, तीसरा क्या है, फिर क्या किया आपने, ऐड कर रहे हो तो ऑपरेटर क्या है, प्लस है, और इसका रिजल्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, 2 में। तो पहला ऑपरेंड तो ये हो गया, दूसरा ऑपरेंड क्या है, ए, और इसका रिजल्ट कहाँ डाल दिया आपने, 3 में। ठीक है, इसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास नहीं कि रिजल्ट जहां चाहे वहां मूव करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पेस पर्पज से। पिछले वाले में क्या, क्वाड्रपल में क्या हो रहा था, वो फ्लेक्सिबल था, जहां चाह रहे थे हम रिजल्ट को वहां मूव करा दे रहे थे। ठीक है, बट उसका ड्रॉबैक क्या था, उसमें स्पेस ज्यादा लग रहा था। ट्रिपल में क्या है, हम स्पेस को तो बचा पा रहे हैं, लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि इसमें रिजल्ट को हम जहां चाहे वहां मूव नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही 3 हो गया, 3 में डाल दिया रिजल्ट। फिर चौथे में क्या किया, फिर ये ऑपरेटर माइनस ऑपरेंड बी, और रिजल्ट कहाँ, चौथे में डाल दिया। ठीक है, फिर पांचवें में क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई कराओगे, इसका मल्टीप्लाई कराओगे, तो ये स्टार ऑपरेटर हो जाएगा, ऑपरेटर स्टार हो जाएगा। पहला ऑपरेंड कहाँ पड़ा है, 4 में पड़ा है, दूसरा कहाँ, सी है। जब मल्टीप्लाई कराओगे तो जो रिजल्ट है वो 5 में स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करो, ऐड करोगे 6, फिर क्या करो, एडिशन, ऑपरेटर क्या है, एडिशन ऑपरेटर। ऑपरेंड क्या है, पहला ऑपरेंड क्या है, ये, इसका रिजल्ट कहाँ पड़ा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसका रिजल्ट पड़ा हुआ है 3 में। ठीक है, इस वाले पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट कहाँ पड़ा हुआ है, 3 में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, पहला ऑपरेंड आ जाएगा ये 3 इसका, क्योंकि ये इस एक्सप्रेशन का पूरा रिजल्ट यहाँ पे 3 में पड़ा हुआ, ध्यान से देखोगे। ठीक है, ये ऐड कराया था मैंने। और दूसरा ऑपरेटर जो है आपका वो ये है, बी इंटू सी, बी स्टार सी, इसका कहाँ पड़ा हुआ है, इसका पड़ा हुआ है आपका 5th में। ठीक है, ये 5th में पड़ा हुआ, तो यहाँ पे 5th लो, दोनों को जब ऐड करोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 6 में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट असाइन करना है मुझे 7। ऑपरेटर क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। ऑपरेंड क्या है, आपके पास सिर्फ ऑपरेंड है, कोई ऑपरेंड, हाँ एक ऑपरेंड है एक्स, तो यहाँ पे एक्स हमने ले लिया। ठीक है, और दूसरा ऑपरेंड क्या है आपके पास, 6। ठीक है, हमने इसको 7 में, या बोल सकते हो नहीं 7 में नहीं, दूसरा ऑपरेंड 6 है, और हमने एक्स में इसको असाइन कर दिया। ठीक है, लास्ट में हमने रिजल्ट को एक्स में डाल दिया, इस वजह से मैंने देखो यहाँ पे एक गोला नहीं किया। ठीक है, बोल ऐसा समझ सकते हो आप। ठीक है, इसमें लास्ट वाले में मैंने क्या किया था, इसमें मैंने जो रिजल्ट था वो लास्ट में मैंने एक्स में रिजल्ट को स्टोर कर दिया था। ठीक है, बट इसमें क्या है, जो ये है इसमें रिजल्ट यहाँ पे स्टोर हो रहा है ये। ठीक है, इसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, इसमें हम रिजल्ट को मूव नहीं करा रहे हैं, नो मूवमेंट। ठीक है,
नो मूवमेंट। इसमें रिजल्ट को हम जहां चाहे वहां मूव नहीं करा सकते, बट इसका एडवांटेज ये है कि इसमें जो स्पेस है वो कम हो रहा है। स्पेस पर्पज से ये सही है, स्पेस पर्पज से ये बेस्ट है। ठीक है, तो ये हो गया क्वाड्रुपल और ट्रिपल। अब जो लास्ट है आपका वो है लास्ट जो है आपका वो है इनडायरेक्ट ट्रिपल। ठीक है, इसमें सब कुछ सेम है ट्रिपल की तरह, बना के दिखा देता हूं सीरियल नंबर। ठीक है, सब कुछ सेम है इसमें ट्रिपल की तरह। ठीक है, रिजल्ट इसमें भी यहाँ पे स्टोर होंगे, यहाँ पे स्टोर होंगे, यहाँ पे स्टोर होंगे। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज है कि अगर आप रिजल्ट को मूव करना चाहते हैं, इसमें वही रिजल्ट मूव होंगे जो नेसेसरी, जिनकी जरूरत होगी हमें। सपोज हमें अभी करंट टाइम पे एक की जरूरत, इस रिजल्ट की जरूरत है, तो इसको हम पर्टिकुलर एड्रेस पे मूव करा लेंगे। सारे इंस्ट्रक्शन को मूव नहीं कराएंगे, जिसकी हमें जरूरत होगी। बोल सकते हो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस मूव। ठीक है, ऑन रिक्वायर्ड लोकेशन, जहां पे इनकी रिक्वायरमेंट होगी, ऑन रिक्वायर्ड लोकेशन। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें सब कुछ ट्रिपल की तरह है। ट्रिपल की तरह मतलब हम यहाँ पे रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सब कुछ जो प्रोसेस पीछे ट्रिपल में था, इसमें जो प्रोसेस था हम वो प्रोसेस इनडायरेक्ट ट्रिपल में भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट को मूव करा रहे हैं। सारे रिजल्ट को मूव नहीं करा रहे हैं, हम सिर्फ उन रिजल्ट्स को मूव करा रहे हैं जिनकी हमें करंट टाइम पे जरूरत है। बोल सकते हो जिनकी हमें जरूरत है, सिर्फ वही इंस्ट्रक्शंस को हम इसमें मूव कराएंगे किसी पर्टिकुलर स्टेशन, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो इसमें हमने स्पेस भी देख लिया, स्पेस पर्पज से भी ये ठीक हो गया क्योंकि हमने टेम्परेरी वेरिएबल नहीं लिए। ठीक है, स्पेस पर्पज से भी सही हो गया। और दूसरी चीज ये फ्लेक्सिबल भी हो गया कि भाई जब हमें किसी भी इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ रही तो हम रिजल्ट को उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, या बोल सकते हो रिक्वायर्ड लोकेशन पे, हम इसे रिजल्ट को मूव भी करा पा रहे हैं। तो इस वजह से ये फ्लेक्सिबल भी हो गया और स्पेस पर्पज से ये सही भी हो गया। तो स्पेस के मामले में भी इनडायरेक्ट ट्रिपल ठीक है और फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और जहां चाह रहे हो आप रिजल्ट को मूव करा पा रहे हो, बट सारे इंस्ट्रक्शन इसमें मूव नहीं करा रहे हो। ठीक है, अगर हमें जरूरत इसकी है तो हम इसी को मूव कराएंगे, जहां जिस लोकेशन पे जरूरत है हम वहां पे इसको मूव करा लेंगे। ठीक है, तो ये स्पेस पर्पज से भी सही है आपका और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और इसके पिछले वाले में क्या था, इसके पिछले वाले में तो ये स्पेस पर्पज से तो अच्छा था। ठीक है, स्पेस पर्पज से तो ये अच्छा था, बट ये फ्लेक्सिबल नहीं था क्योंकि इसके रिजल्ट को हम मूव नहीं करा पा रहे थे। इसके पिछले में था क्या था, इसके पिछला कहाँ था, इसका ये क्या था, क्वाड्रपल में क्या था कि रिजल्ट तो हम बहुत आसानी से मूव करा पा रहे थे, बहुत ज्यादा आसानी से मूव करा, फ्लेक्सिबल था, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था, बट इसमें जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा लग रहा था। तो ये इसका डिसएडवांटेज था। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। और हमने इन दोनों प्रॉब्लम को हमने इनडायरेक्ट ट्रिपल में ओवरकम कर लिया। ठीक है, इसलिए स्पेस पर्पज से भी अच्छा और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों ये हो गया आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, ये भी आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। अगर कुछ यहाँ पे छूटेगा तो मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के इसमें और एक दो चीजें ऐड कर दूंगा।